औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू पिछले हफ़्ते रोज़े के अहकाम में शुरू हुई थी। कुछ इब्तदाई चीज़ें और रोज़े की शराइत के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की थी। आज जो बात शुरू कर रहे हैं वो मुब्तलात रोज़ा के हवाले से है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रोज़े को तोड़ देती हैं, उनको मुब्तलात रोज़ा कहा जाता है। वो 8 चीज़ें हैं जिनको आगा ने बयान किया है। कुछ के बारे में आगा का फतवा है कि ये रोज़े को बातिल कर देती हैं, और कुछ में एहतियात वाजिब है कि एहतियात की बिना पर रोज़े को बातिल कर देती हैं। पहली और दूसरी चीज़ के जो रोज़े को बातिल करती है वो है जानबूझकर खाना और पीना। देखिए, नमाज के चैप्टर में और रोज़े के चैप्टर में, नमाज के मुब्तलात में भी खाना पीना आता है और यहाँ पे भी आता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है नमाज के और रोज़े के चैप्टर में। मतलब फ़र्ज़ करें कि एक ख़ुद तौज़ी में भी ये मसला दिया हुआ है कि जैसा आपने देखा होगा, ईरानियों को अगर चाय पीते हुए तो वो क्यूब्स होती हैं उनके पास, जिसको कंद बोलते हैं लोग, कंद मुँह में रखते हैं और चाय पीते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी और ईरानियों की चाय पीने में बड़ा डिफरेंस होता है। वो ईरानी एक कंद में पूरा अपना चाय का इस्तेकान ख़त्म कर देते हैं और चाय कंद बच भी जाती है। हम 4-5 जब तक कंदे ना इस्तेमाल करें तो एक इस्तेकान चाय नहीं पूरी होती हमारी। खैर, तो अब वो कंद वो डालते हैं मुंह में और चाय ऊपर से पीते हैं। और अब ये छोटी चीज़, थोड़ा सा फ़र्ज़ करें एक पीस, छोटा सा टुकड़ा बच गया अब, और वो जाके खड़ा हो गया नमाज में मुंह में, और वो घुल घुल के अंदर जा रहा है, तो इससे नमाज बातिल नहीं होती। अगरचे वो कंद घुल के हलक से नीचे उतर रही है, लेकिन इस तरह का जो, या मतलब आपके दांतों में कोई ज़र्रा फंसा हुआ था, आपका मुंह में आ गया, आपने निगल लिया, मसलन कोई चावल का दाना, कोई बोटी का दाना, आपने कहा गोश्त बड़ा महंगा है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, लिहाजा वो बोटी आपने हलक से नीचे डाल दी। तो ये इस किस्म की चीज़ों से नमाज बातिल नहीं होती है। जबकि ये काम अगर आप रोज़े में करें तो रोज़ा बातिल हो जाता है। हालांकि वहाँ पे भी खाना पीना मुब्तलात रोज़ा नमाज में है और यहाँ पे भी खाना पीना मुब्तलात रोज़ा में, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। यानी रोज़े की हालत में आपके हलक से नीचे कुछ भी नहीं जाना चाहिए, और नमाज में जो खाना पीना उसका एक अपना, वो उसकी शर्त व शुरूत हैं जो वहीं उसी चैप्टर में है, जो इंशाल्लाह मज़ीद अगर मालूमात करना चाहें तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, दुरुस्त। लेकिन ये एक छोटा सा डिफरेंस आता है। तो खाने और पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है अगर इंसान जानबूझकर खाए या पिए तो। अच्छा, अगर जानबूझकर खाए या पिए तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता जो चीज़ खा रहा है या पी रहा है वो नॉर्मली खाई पी जाने वाली चीज़ों में शुमार होती हो, जैसे पानी है, चावल है, रोटी है, वगैरह वगैरह वगैरह, या नॉर्मली वो खाए पीने वाली चीज़ों में शुमार ना होती हो। यानी जब खाए पीने जाने वाली चीज़ों की लिस्ट बनती हो तो उसमें उसका नाम ना भी आता हो। मतलब मट्टी, मतलब आप थोड़ी सा ज़बान पे खा के शिफा रखें और रोज़े की हालत में निकलें आपके, ये तो खा के शिफा है। तो ये खा के शिफा है अपनी जगह पर, लेकिन रोज़ा आपका ये खा के शिफा भी बातिल कर देगी, इसलिए कि ये आपने हलक से नीचे उतारा है और रोज़े की हालत में हलक से नीचे उतारने की इजाज़त नहीं है। और ये मट्टी नॉर्मली खाई पी जाने वाली चीज़ों में शुमार नहीं भी होती है। या मतलब फ़र्ज़ करें दरख्त के ऊपर शीरा, गूंद वगैरह टाइप की चीज़ लगी हुई होती है, आपने उसको पकड़ के चाट लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ के जो नॉर्मली खाने पीने वाली चीज़ें शुमार नहीं होती हैं। तो जानबूझ के खाने पीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसी हो या ऐसी हो। अगर हलक से नीचे कोई भी चीज़ आप उतारेंगे और जानबूझ कर उतार रहे हैं। अच्छा, ये एक बात इन्होंने कही, अलबत्ता एक चीज़ और भी इसमें ऐड होती है, जानबूझकर और इख्तियारी हालत में। जानबूझकर और इख्तियारी हालत में। अब ये जो इख्तियारी है, ये मैं हमेशा यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, हमारी उर्दू में दो मिसालें मैं आपको देता हूँ, आप गौर करें तो दोनों में एक ही जैसा जुमला शायद इस्तेमाल होता हो।
मतलब फ़र्ज़ करें कि आपके सामने कोई खाना रखा हुआ है और कोई आपको गन पॉइंट पे कहता है कि इसको खाओ, और किसी ने आपके हाथ पैर बांध के ये खाना आपके मुंह में डाल दिया। दोनों में फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? हैं? लेकिन दोनों में आप कहेंगे यार मजबूर करके खिला दिया, सही ना, जबरन खिला दिया। ये पहली वाली सूरत में भी सही है कि जबरन खिलाया, वहाँ पर पिस्टल की वजह से जबर था, यहाँ पर हाथ पैर बांधे हुए थे, इस वजह से मजबूर हो गए आप खाने पर। तो दोनों सूरतों में वहाँ जान बचाने के लिए, और यहाँ पर क्योंकि हाथ पैर खुले नहीं थे इसलिए अपने आप को न बचा सकने की वजह से मजबूर हो गए कि आप खाएं या पिएं। लेकिन इन दोनों सूरतों में फ़िक़ही तौर पर डिफरेंस है। पहली सूरत जहाँ पर गन पॉइंट पे आपको खिलाया जा रहा है, वहाँ पर बहरहाल आपका इख्तियार ख़त्म नहीं होता, आप ना खाएं खाना तो ये आप कर सकते हैं, यानी खाने ना खाने का इख्तियार आपका अभी भी बाकी है। अगरचे एक एक्सटर्नल चीज़ ने आपको मजबूर किया हुआ कि आप खाएं, क्योंकि इधर से शरीयत कहती है जी जान बचाना वाजिब, उधर से उसने पिस्टल रखी है और आपको पता है उल्टी खोपड़ी का आदमी ये चला भी देगा, दुरुस्त, लिहाजा आप खाने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये मजबूरी आपके इख्तियार को ख़त्म नहीं कर रही है। मजबूर हैं लेकिन इख्तियार भी है आपके पास। दूसरी कंडीशन में आप मजबूर भी हैं और इख्तियार भी नहीं है, हाथ पैर बंधे में डाल दिया, मुंह पे टेप लगा दिया, अब क्या करेंगे आप? टेप हटा नहीं सकते। एट द एंड क्या होगा? ये जो खाना या पानी आपके मुंह में डाला गया ये अंदर ही जाएगा ना, क्योंकि दो ओपनिंग आपकी अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। बाहर वाला बंद है, एक ही रास्ता खुला है, वो अंदर ऑटोमेटिकली अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें भी तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते, यानी यहाँ पर आपके पास इख्तियार नहीं है। इसको यानी फ़िक़ही इस्तिलाह में या अरबी ज़बान में इसको कहते हैं इकराह। इकराहन आपको खिलाया गया है, ये जो है इसमें रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन पहले वाली कंडीशन में क्योंकि आपका इख्तियार ख़त्म नहीं हो रहा, वहाँ पर आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। हाँ, गुनहगार नहीं होंगे, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, लेकिन रोज़ा भी बातिल हो जाएगा, इसकी क़ज़ा आपको करनी पड़ेगी, वह इतना होगा। इससे ज़्यादा जो जानबूझकर खाने पीने के अहकाम हैं वो इसके ऊपर जारी नहीं होंगे। बस ये जो इख्तियार की बात करें ये दूसरे वाले माना के मुकाबिल में है, जानबूझकर खाए और इख्तियारन खाए, यानी इस इख्तियारन के अंदर पहली वाली कंडीशन भी शामिल है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि जानबूझकर नहीं है इस वजह से कफ़ारा नहीं आएगा। लेकिन इख्तियारन खाए तो हाँ, इसने इख्तियारन खाए क्योंकि इसका इख्तियार तो ख़त्म नहीं हुआ था ना पिस्टल वाले बंदे का, तो खा तो इख्तियारन रही है, लिहाजा वो इस इख्तियारन के अंदर तो आ गया। लेकिन दूसरी जो शर्त थी कि जानबूझकर खाए, जहाँ पर ये पिस्टल की वजह से उसने खाया है, तो इसलिए इसको जानबूझ के भी खा रहे हैं और इख्तियारन भी खा रहे हैं, तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। माजरत, इसमें दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, जानबूझकर खाए और इख्तियारन खाए। इसने खाया भी जानबूझकर है और इख्तियारन भी खाया है, क्योंकि इख्तियार तो सल्ब नहीं हुआ, बोलो पिस्टल कनपट्टी पे लगी हुई है लेकिन इख्तियार तो सल्ब नहीं होता, तो इसलिए इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। हाँ, इस पर कफ़ारा नहीं आएगा, वो उस पिस्टल की वजह से, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है किसके ऊपर, और शरीयत का हुक्म है कि जान बचाना वाजिब है, इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो इसकी वजह से इसके ऊपर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, इसकी वजह से ये शख्स गुनहगार नहीं होगा, लेकिन रोज़ा बहरहाल इसका बातिल हो जाएगा, इसलिए कि उसने जानबूझकर और इख्तियारन खाया है। ठीक है ना? तो ये इसके अंदर ये जो हम कह रहे हैं इख्तियारन खाए, इसका मतलब है कि जानबूझकर ना हो और इख्तियारन ना हो तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। वो दूसरी वाली कंडीशन है, इकरा वाली, कि जहाँ पर अगर ये जानबूझकर खा रहा है मसलन, लेकिन इकरा है इसके ऊपर, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। जैसे क्या कहते हैं वो दूसरी वाली मिसाल में, दुरुस्त। बस दो शर्तें हैं जो रोज़े को बातिल करती हैं खाने पीने से, एक तो एक जानबूझकर खाए, दूसरा एक इख्तियारी तौर पर खाए। लिहाजा अगर दोनों होनी चाहिए, एक हो एक ना हो, रोज़ा बातिल नहीं होगा। जानबूझकर हो इख्तियारी ना हो, इख्तियारी हो जानबूझकर ना हो,
मतलब मैं उठा सुबह भूल गया मैं रोज़े से हूँ, ख़ासतौर पर पहली रमज़ान में बहुत ज़्यादा पेश आता है, आदि अभी नहीं हुआ होता इंसान, भूल गया, उठा चाय शाय बनाई, जो भी नाश्ता वाश्ता करना होता है नाश्ता रखा टेबल पे और बड़े मज़े से नाश्ता कर लिया। तो ये नाश्ता मैं इख्तियारन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? इख्तियार नहीं है, हाँ इख्तियारन है दिखा, यानी कोई मजबूरी तो नहीं है ना मेरे पास, अपनी मर्ज़ी से उठा हूँ, फ्रिज खोला, अंडा फ्राई किया, स्लाइस गरम किए, चाय शाय बनाई, अब मुंह में पानी तो आप लोगों के आ रहा होगा लेकिन मजबूरी है कुछ, ये ऐसे मज़े की बात है, ये पानी पीने से रोज़ा बातिल नहीं होता दुरुस्त। तो आपने जो है वो अपने इख्तियार से सारा काम किया, भूले से किया है लेकिन इख्तियार तो नहीं ख़त्म हो गया था ना आपका, यानी किसी ने आपको पकड़ के तो नहीं करवाया ना, खुद किया आपने, तो इख्तियारी है लेकिन जानबूझकर नहीं है, इसलिए कि भूला हूँ मैं। तो इस नाश्ते के बावजूद मेरा रोज़ा बातिल नहीं होगा, इस नाश्ते के बावजूद मेरा रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरह उल्टा भी है, जैसे इकरा वाली मिसाल आई तो वहाँ पे भी रोज़ा बातिल नहीं होता, पर दोनों होनी चाहिए, एक हो एक ना हो रोज़ा बातिल नहीं होगा। अब जिस सूरत में दोनों शर्तों के साथ आप खा पी रहे हैं तो फिर कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, कम चीज़ हो ज़्यादा चीज़ हो, खाई जाने वाली चीज़ हो ना खाई जाने वाली चीज़ हो, बिलाखिर रोज़ा बातिल हो जाएगा आपका। इसके बाद फरमाते हैं कि थूक निकलना उसमें कोई हरज नहीं है, रोज़ा बातिल नहीं होता है, बल्कि बलगम में भी आगा सिस्तानी कर, देखिए बलगम एक मरतबा कि इंसान डायरेक्टली निकल लेता है मुंह में आए बगैर ही, तो उसमें तो वैसे ही कोई मुश्किल नहीं है। एक मरतबा मुंह में आ गई है, अब उसको निकलना चाहे, क्योंकि बाज़ औक़ात आप नमाज में खड़े में मुंह में आ गई है, दुरुस्त, या आप किसी बहुत ही अहम मीटिंग में या मजमे से खिताब कर रहे हैं और मुंह में बलगम आ गई, अब वहाँ पे तो आप नहीं झुकेंगे यहाँ पे शू, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं बहरहाल, तो ये काम तो नहीं करेंगे आप। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि खामोशी से निकल लें। तो मुंह में आने के बाद निकलना बलगम को, आया ये रोज़े को बातिल करता है या नहीं करता? इसमें आगा सिस्तानी ने सबको ही सहूलत दी है, आगा खुई, आगा खुमैनी, आगा रूहानी, आगा एक्स, आगा, इतने सारे पिछले आगायून थे जिन सब के नज़रिए थे कि एहतियात वाजिब की बिना पर मुंह में आने के बाद ना निकला जाए, अगर निकलेगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा एहतियात की बिना पर। आगा सिस्तानी ने इस मुश्किल को, अलबत्ता आगा सिस्तानी की भी एक ज़माने में, अगर आपके पास कोई उनकी बहुत पुरानी, कोई 30 साल पुरानी तौज़ीह हो तो देखें, उसमें भी एहतियात वाजिब थी। बाद में उनका नज़रिया चेंज हुआ और उन्होंने एहतियात वाजिब को चेंज करके कर दिया एहतियात मुस्तहब। इस एहतियात मुस्तहब ने इनके मुक़ल्लिदीन को तो जो रिलीफ़ दिया सो दिया, पिछले फुक़हा के मुक़ल्लिदीन को भी रिलीफ़ मिल गया, इसलिए कि बिलाखिर उनके लिए भी फिर रुजू करके जायज़ हो गया कि वो अपने इस बलगम को अगर देखिए ना निकलना चाहे आप थूक दें, लेकिन अगर कोई बात वक़्त मैंने कहा ना ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ होता है कि उसके लिए थूकने का ऑप्शन इतना आसान नहीं होता, तो निगलने से रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा? कहते हैं निगलने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा, ये लोग सवाल बहुत पूछते हैं जी, आया रोज़े की हालत में ब्रश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इधर भी ये मसला आता है, एक मसला आता है कि जी इफ्तारी की हुई, आप कोई खाना बना रही हैं, अगर ख़ुद बनाती हो तो, और अब आपको चखना है कि इसका नमक मिर्च ठीक है ठीक नहीं है, कोई मीठा बनाया है उसका मीठा कम है ज़्यादा है, बिलाखिर अब रोज़े से हैं तो क्या करें? इधर भी ये मसला आएगा। जो चीज़ मना है हालत रोज़ा में वो ये आपका हलक है ना, ये समझे, या जहाँ पे आप उंगली जहाँ से शुरू होता है हलक आपका, तो इससे नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ ममनू है वो ये है कि इस हलक से नीचे कुछ उतरे हालत रोज़ा में, लेकिन हलक से ऊपर रहे ये ममनू नहीं है। अगर हलक के नीचे ना उतरे, हलक से ऊपर रहे, ब्रश आप हलक के नीचे करते हैं या हलक मुंह में करते हैं? दांतों पे ब्रश होता है या
अंदर डाल के आप हलक के नीचे ब्रश कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? टेस्ट तो आ जाता है ना। अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब देना। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। दांत मुंह के अंदर है या हलक के अंदर है? तो मुंह में अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो उसका हलक से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, इल्ला इनके आप ये वाली बात है, ये जो सारी आपकी झाग वगैरह जमा हो रही है आप उसको निगलना शुरू कर दें तो वो फिर अलग मसला है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये झाग आपकी, आपने ब्रश व्रश किया, सारा कुछ मुंह में जमा हुआ, आपने थूका, कुल्ली कर ली, हलक के नीचे कुछ नहीं किया, आपका रोज़ा सही है। आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि जी आपने मुंह ब्रश किया है। ब्रश करना मुब्तलात सौम में नहीं है। जो चीज़ मुब्तलात सौम में है वो है हलक के नीचे किसी चीज़ को उतारना, वो आपने नहीं उतारा। यही सूरत हाल दूसरी कंडीशन में भी है, जो दूसरा मसला बयान किया। इफ्तारी बना रही हैं आप, अब चखना है, नमक मिर्च चखना है, क्या कहते हैं, मसाले चखने हैं, अल्लाह ने की दे मीठा चखना है। आप चखने का ताल्लुक किस चीज़ से? आपके ज़बान से। ज़बान हलक के नीचे है या हलक से ऊपर है? हलक से ऊपर है। आपने चखें, अंदाज़ा हो जाता है इंसान को, थूक दे, ख़त्म। आपकी इफ्तारी भी बच गई, आपका रोज़ा भी बच गया, दोनों चीज़ें ठीक हो गई। ना रोज़े पे कोई असर आया, ना इफ्तारी पे बाद में बातें सुननी पड़ेंगी कि नमक ज़्यादा हो गया तो मिर्चें कम होगी, तो मिर्चें ज़्यादा होगी तो नमक कम हो गया, तो मीठा इतना डालते हैं, अरे मीठा तो डाला ही नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे लोग तो ऐसे ही होते ना, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने रोज़े से बनाया है। बातें करने में सब माहिर हैं हमारे लोग। नमक कम होगा तो भी बातें होंगी, मिर्चें ज़्यादा होंगी तो भी बातें होंगी, मीठा ज़्यादा होगा तो भी बातें होंगी, मीठा कम होगा तो भी बातें होंगी। ये सोचे समझे बगैर बातें करेंगे कि सामने वाले ने रोज़े से ये इफ्तारी बनाई है भाई। अच्छा, ये मसले कॉमनली लोगों को इतना पता भी नहीं होते हैं कि चखा जा सकता है। हम समझते हैं चखने का मतलब है कि जब तक पेट की तह में जाके ना लगे तो चखना नहीं होता, जबकि चखने का ताल्लुक पेट से नहीं है, ज़बान से आपकी, दुरुस्त। तो इसलिए बहुत से लोगों के जहनों में ये मसले नहीं होते। अब मुझे नहीं मालूम मसला कि चखना जायज़ है, लेकिन एतराज़ मैं कर रहा हूँ, बस सामने वाला अगर रोज़े से तो कैसे चखे? आपके हिसाब से शरन तो चख सकते ना, लेकिन आपके हिसाब से जो आप चखने को जायज़ नहीं समझते, तो आप खुद आपसे सवाल करूँगा उसका रोज़ा कैसे चखे वो? अब वो उनका कहते हैं वो हमारा सर्जन नहीं है, लेकिन नमक बहरहाल कम है, मिर्च बहरहाल ज़्यादा है, मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, खट्टा ज़्यादा हो गया, दही फुल्कियों में मीठा कम हो गया, अला बला जो भी बोल रहे हैं बोले। ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं हम, तनकीद करना, चाहे उसका मौका हो चाहे उसका मौका ना हो। ये हम लोगों की पता नहीं फितरत है क्या है, फितरत तो इतनी अल्लाह ने ख़राब नहीं बनाई होगी, लेकिन बिलाखिर है आदत, फितरत नहीं आदत। एक देख उनको बोलते हैं चले आप हम खोलते हैं, आप पकाएं ज़रा देखें आप कितने अंदाजे से पकाती हैं। वैसे बाज़ होती भी है माहिर ऐसी, बना दिया तो फिर आप मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। देखें मसला यह कि हर किसी का अंदाज़ा एक जैसा नहीं होता, और इतनी बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ या दावतें हर वक्त तो नहीं करता ना इंसान। साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है, आपने एक इफ्तारी कर ली, कोई बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं, मतलब कोई मतलब बेटियों का ससुराल है तो कोई बच्चों का ससुराल है, तो कितना हर वक्त ससुरालों की दावतें करते हैं। 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कोई एक दावत कर ली, तो इसमें थोड़ी इतने अंदाजे होते हैं इंसान को। बहरहाल इंसान अगर मुनसिफ मिजाज हो, अक्लमंद इंसान हो, समझदार इंसान हो, तो इस किस्म की अहमकाना बातें नहीं करता है। जब सामने वाला भी रोज़े से है तो वो रोज़े से पका रहा है, खिला रहा है, यही शुक्र नहीं करते हो, उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे कि उसने मेहनत की, जहमत की, इस मुसीबत ज़दा गैस के साथ उसने खाना बनाया, और वही वाली बात है इस गर्मी के अंदर खड़े होकर चूल्हे के आगे अपने आप को पिघलाया। तो ये सारी जहमतें हम लोग नहीं देखते हैं। मुश्किल हमारी है कि हम लोग हमेशा आधा खाली गिलास देखने के आदी हैं, भरा हुआ गिलास देखने के आदी हम लोग नहीं हैं। ये सबसे बड़ा रोना है हमारा और हमारी कौम का। हम लोग सिर्फ वो आधा गिलास देखते हैं जो खाली वाला है, वो आधे में जो पानी होता है वो हमें नज़र ही नहीं आता। हम ये ज़रूर देखेंगे कि नमक कम, मिर्च ज़्यादा, चीनी कम, चीनी ज़्यादा, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो इस मेहनत से उसने बंदे ने आपके लिए एफ़र्ट्स किए, उन एफ़र्ट्स का कोई एक दाद नहीं मिलेगी कि तुमने बड़ी मेहनत की, इस रमज़ान में भूख में, प्यास में, गर्मी में तुमने इफ्तार किया। बातें मिलेंगी, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ये हमारा एक अलमिया है हमारी कौम का, हमारे घरों का, हमारे माशरे का, कि हम लोग एप्रिसिएशन नहीं कर देते हैं। हम लोग क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उल्टा होना चाहिए।
नमक कम हो गया, आपने छोड़ दिया क्या? पतीला तो खाली हो ही गया ना हमारा। उस कम नमक के बावजूद, उस ज़्यादा मिर्चों के बावजूद, उस कम चीनी के बावजूद खीर के डोंगे ख़त्म हो गए ना। छोड़ा तो आपने कुछ भी नहीं। जब नहीं छोड़ा है तो कम से कम क्रिटिसाइज भी नहीं करो, एक एप्रिसिएशन कर दो उस बंदे की, जिस बंदी ने इतनी मुश्किलात के साथ तुम्हारे लिए इफ्तार और खाने का एहतमाम किया है। वो नहीं करेंगे हम लोग। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ों में हमें अपने मिजाज चेंज करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं माशरा सुधर जाए, लेकिन माशरा क्या है? ये हम आप ही तो माशरा है ना। सुधार लें अपना, माशरे को सुधारने का शौक़ है तो सुधारें अपने आप को। हर इंडिविजुअल अपने आप को सुधार ले, यकीन माने माशरा खुद ही सुधर जाएगा। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि हर इंडिविजुअल दूसरे की फ़िक्र करता है, अपनी फ़िक्र कोई नहीं करता। आपको दूसरों की फ़िक्र, आपको दूसरों, तो हम पे तो बारी आएगी नहीं ना। हमारी अपनी बारी कब आएगी? आएगी नहीं। तो माशरा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। माशरा सुधारने के लिए दूसरों की फ़िक्र करना छोड़ दें, माशरा सुधारने के लिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दें। हर इंडिविजुअल अपने आप को सुधारना शुरू कर दे। माशरा ना सुधरे फिर आइएगा मेरे पास, आप फिर आके मुझे पकड़िएगा। जिस थीम के साथ हम माशरे को सुधारना चाहते हैं, लिख लें, कभी माशरा नहीं सुधरेगा। इसलिए कि हर कोई अपने आप को तो इस्तिस्ना किए बैठा है। मैं मिंबर पे बैठ के दूसरों को सुनाता हूँ, अपने आप को मुस्तस्ना समझता हूँ। आप मिंबर पे बैठ के दूसरों को सुनाती हैं, आप अपने आप को इस्तिस्ना समझती हैं। आप तो हम हर इंडिविजुअल तो अपने आप को चेंज नहीं करेगा ना। और माशरे पे जब मैं बोलता हूँ तो कितना असर होता है, कितने लोग सुधरते हैं, कितने लोग सुनते हैं। ये इतने सारे लोग जो मजलिस में आए हुए होते हैं वो सुनने के लिए थोड़ी आते हुए होते हैं, तो इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं कब इफ्तार का टाइम हो, इफ्तार खुले लगे और इफ्तार करें और घर जाएं। आपके ख्याल में वो इफ्तार से पहले की मजलिसों में लोग मजलिस सुन रहे होते हैं? अगर आपका ये ख्याल है तो हुस्न ज़न है आपका लोगों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। आधे घंटे, पौने घंटे, 50 मिनट की मजलिस में 5 मिनट का भी अगर सुन लें तो बड़ी बात होती है। उस वक्त तक वैसे ही बंदा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। खैर, तो इन दोनों जगहों पे ये बात जहन में रखें। अगर आपने चखा है या अगर आपने ब्रश किया है तो, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़, खाना या पीना या जो भी आप चख रहे हैं, या ब्रश वगैरह का जो भी मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हलक से नीचे नहीं जाता, तो ना आपका ब्रश बातिल है और ना आपका खाना बातिल है। दोनों सही हैं और रोज़ा भी सही है। दुरुस्त? हाँ, अब आप ये कहें जो इन्होंने फरमाया जी टेस्ट फील होता है, तो टेस्ट से रोज़ा बातिल नहीं होता। टेस्ट से रोज़ा बातिल नहीं होता। आप फ़र्ज़ करें कोई मिंट वाली ब्रश कर रही हैं, आपको ठंडक फील होगी तो होने दें। उस ठंडक की फीलिंग से रोज़ा बातिल नहीं होता, उतरने से रोज़ा बातिल होता है। उतारा नहीं हमने, अब फीलिंग्स आ रही हैं तो आने दें। फीलिंग्स का तो कोई इंसान इलाज नहीं कर सकता, उसका कोई हर्ज भी नहीं है, उससे रोज़ा भी बातिल नहीं होता है। ठीक हो गया जी? ब्रश निकाल के वापस भी अंदर ले जा सकते हैं क्या? बस उसको देखें, वो मसला आता है कि ब्रश गीला है, उसकी आप जो तरी है उसको चूस के अंदर लेके जाएं, वो बातिल करती है रोज़े को। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। चाहे एक दफ़ा ब्रश अंदर लेके जाएं, चाहे 10 दफ़ा अंदर बाहर करें आप। बाद लोग होते हैं पहले किया, थूका, फिर किया, फिर थूका, फिर किया, कोई बस हलक से नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए। सिगरेट को भी मना करा, उसमें तो कोई वैसा तो कुछ नहीं होता, तो धुआं होता है। तो धुआं अंदर जाता है ना या नहीं जाता? धुआं तो सांस, धुआं को एहतियात वाजिब लगा के मना किया गया ना कि धुआं अंदर ना लेके जाया जाए, सिगरेट का धुआं। क्योंकि एक मसला आता है गाढ़ा गुबार वगैरह का ना, वो भी रोज़े को बातिल कर देती है एहतियात की बिना पर। तो ये ज़ाहिर है शायद उसी के साथ मुल्हक किया उन्होंने। दुरुस्त? खूब। अगर कोई उसूली तौर पर अगर देखा जाए, मैं फ़तवा भी नहीं बता रहा हूँ, फ़तवा भी होना यही चाहिए। अगर आप पूछेंगी तो यही जवाब आना चाहिए कि अगर कोई सिगरेट पिए और एक ज़र्रा भी उसका धुआं हलक से नीचे ना लेके जाए, जैसे वो ट्रेन का इंजन होता है ना, धुआं बस फेंकता है, ऐसे फेंकते रहें, लेते रहें, फेंकते रहें, लेते रहें, फेंकते रहें, तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसलिए कि हलक से नीचे, लेकिन यह आपको यकीन और इत्मीनान होना चाहिए कि हलक से नीचे नहीं जा रहा है, तो रोज़ा आपका इस किस्म की सिगरेट पीने से भी ठीक रहेगा। अगर कोई बराबर में बैठा हुआ है और वो भी वही वाला धुआं उसके
ज़्यादा तो उसका भी ठीक है। अभी अपनी बात कर रहे हैं, अभी बराबर वालों को छोड़े ना। बराबर वाले को वैसी अजियत नहीं देनी चाहिए लोग क्लियर हो जाए। भाई, बराबर वाले को वैसी अजियत नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोगों को सिगरेट के धुएं से बड़ी अजियत होती है, इसीलिए जो है ये कवानीन बनते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको वहाँ खुलेआम सिगरेट नहीं पीने देते हैं। एक गोशाए सिगरेट बनाया हुआ होता है उन्होंने, एक जैसा प्रेयर रूम होता है ना, वैसे स्मोकिंग रूम होता है एक, तो वहाँ जाके आप स्मोक करें, दूसरों को परेशान ना करें। दुरुस्त। इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा, इसी में एक वो मसला भी ऐड कर दूं। अब बात आई हुई है कि अगर किसी बच्चे को, छोटा बच्चे चबा चबा के खिलाना होता है माओं को, तो वहाँ पे भी यही मसला है। चबा के आप उसके मुंह में डालें, आपके हलक से नीचे तो नहीं उतरा ना, चबाने का ताल्लुक तो जबड़े से आपका, चबाएं और उसके मुंह में डाल दें तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। ये हो गई दो चीज़ें। अब यहाँ पर एक मसले, एक छोटे से हिस्सा आता है दवा दारू का मसला, कि आया रोज़े की हालत में ड्रिप्स लगवाई जा सकती हैं आगा सिस्तानी? जी हाँ, लगवाई जा सकती हैं। आया रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, ताकत के हों या एंटीबायोटिक इंजेक्शन हों या किसी और दवाई वगैरह के हों? जी हाँ, हर तरह के इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये आती है कि आया रोज़े की हालत में स्टीम ली जा सकती है? देखिए, स्टीम भी आमतौर पर इंसान लेता है सांस के लिए ना, नाक बंद होता है या जकड़ा हुआ होता है उसका ये हिस्सा सारा, साइनसेस जो उसके जो ब्लॉक हुए होते हैं, तो नॉर्मली अगर ये स्टीम पेट यानी कतरे बन के, पानी के कतरे बन के पेट में नहीं जा रही है, बल्कि ये भाप की शक्ल में आपकी सांस की नाली में जा रही है और आपके लंग्स की तरफ जा रही है, तो स्टीम लेने में भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह नेज़ल ड्रॉप्स का भी यही मसला है कि अगर वो आपकी सांस की नाली में जाती हैं, न कि खाने की नाली में, ये दो अलग अलग नाली है ना। कभी कभी बात होता है आपका खाना सांस की नाली में चला जाता है तो आपको एकदम से क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं वही आपका सांस अटकना शुरू हो जाता है, सही है ना। इसलिए कि दोनों नालियाँ साथ साथ हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो अगर ये सांस की नाली में जा रहा है और वहाँ से आपके लंग्स की तरफ जा रहे हैं नेज़ल ड्रॉप्स, तो कोई इशू नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस पेट में नहीं जाना चाहिए, ये आपको इत्मीनान होना चाहिए कि पेट में जा रहे हैं। इसी तरह आँखों के कतरे और कानों के कतरों का तो वैसे ही ताल्लुक़ नहीं है पेट से आपके, इनकी तो लाइनें ही अलग हैं। लिहाजा कान में डालने में कोई इशू नहीं है, आँख में डालने में कोई इशू नहीं है कतरे दिन में रोज़े की हालत में, चाहे इनका टेस्ट आपको फील भी हो हलक में। फिर मैंने कहा फीलिंग्स के ऊपर रोज़ा बातिल नहीं होता, कतरे नीचे जाएंगे तो रोज़ा बातिल होगा। कतरे इसकी आपके खाने की नाली में जाते ही नहीं है, ना कान वाले ना आँख वाले। नाक वालों में क्योंकि करीब करीब नालियाँ हैं तो एक इम्कान होता है, तो वो भी अगर आपका सांस की नाली में जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। दुरुस्त। ये हो गया आपके इंजेक्शंस का, ड्रिप्स का, ड्रॉप्स का, स्टीम का। और क्या, इन्हेलर का भी यही मसला है कि वो भी अगर सांस की नाली में जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। और क्या बचा? अब बचती है खाने पीने वाली दवाइयाँ। देखिए, एक इंसान इतना बीमार है कि रोज़ा उसके लिए मुज़र है, जो पहले गुजरा है पिछले हफ्ते, तो वैसे ही रोज़ा उसके ऊपर माफ़ है। जब रोज़ा माफ़ है तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि मैं फ़र्ज़ करें रोज़े से हूँ और वही नज़ला खांसी चल रहा है और डॉक्टर ने 3 टाइम की दवाई दी है, सुबह दोपहर शाम। अब दोपहर को कैसे खाऊँ मैं? सुबह की मैंने सहरी में खा ली, शाम की मैंने इफ्तारी में खा ली, अब दोपहर वाली कैसे खाऊं? अगर ये ना खाना आपके लिए हरजी हो, यानी अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत और मुशक्क़त हो जाएगी या आपको नुकसान होगा, तब तो ऑब्वियसली खाना जायज़ हो जाएगा, रोज़ा बातिल हो जाएगा और वही बीमारी वाला केस बन जाएगा आपका। लेकिन अगर अवॉइडेबल है, नज़ला खांसी है, कोई इतनी लंबी बीमारी नहीं है, अवॉइडेबल है, ना ज़रर है ना हरज है, तो फिर ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो इफ्तार के फिर आप अपनी 3 टाइम को इफ्तार से लेकर सहर के बंद होने तक उसमें एडजस्ट करें 3 टाइम। ये जो 12-14 घंटे हैं रोज़े के, इसको आप छोड़ दें। दुरुस्त।
इब्तदाई इफ्तार में खा लें, रात के 12-1 बजे खा लें, सहरी बंद करते वक्त खा लें, इस तरह करके 3 टाइम आप दवाई खा लें, अगर 3 टाइम खाना ज़रूरी है तो ये आपके दवा दारू, ड्रॉप्स, इन्हेलर, अला बला सब चीज़ों का मसला आपका आ गया। ठीक है जी। अच्छा, 2-3 चीज़ें और पूछी जाती हैं, वो भी चलें बात आई है तो अर्ज़ कर दूँ। मतलब इंसुलिन वगैरह लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि वो पेट में तो कुछ नहीं जा रहा आपके। एक दूसरा ये है कि जी दांतों को ट्रीटमेंट करवानी है, फॉर्मूला याद रखें, अगर हलक से नीचे कुछ नहीं जा रहा तो दांतों का ताल्लुक भी मुंह से। आपकी ट्रीटमेंट जो दांतों की होती है उसका ताल्लुक आपके मुंह से। बाज़ औक़ात होता है वो खुद सक कर रहे होते हैं, वो लगाया हुआ तो उन्होंने पाइप, और अगर आपका रूट कनाल वगैरह हो रहा है, हलक के नीचे कुछ नहीं जा रहा तो ठीक है, कोई इशू। आप दांतों की ट्रीटमेंट भी रोज़े की हालत में करवा सकते हैं, दांत निकलवा भी सकते हैं, दांत लगवा भी सकते हैं, दांत तोड़वा भी सकते हैं, और क्या हो सकता है। बाकी रूट कनाल करवाना हो, मैंने कहा ना कि कोई भी ऐसी दांतों की ट्रीटमेंट करवाने में कोई हर्ज नहीं है जिसमें हलक के नीचे आपके कुछ ना जा रहा हो। मैक्सिमम जो बात आती है खून निकालने के हवाले से आती है कि खून निकलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा तो मैक्सिमम, अगर क्योंकि देखिए बातों का दर्द इतना होता है कि आप कहीं खून जहन्नुम में गया, खून निकल रहा है तो निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम अगर होगा तो मकरू होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हराम नहीं है। बहरहाल रोज़ा बातिल फिर भी नहीं है, खून निकलवाने से रोज़ा बातिल नहीं होता। चाहे आप जिस्म के किसी भी से, आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, ये भी लोग पूछते हैं जी ब्लड टेस्ट करवाने हैं, चाहे करवाएं, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि आपके हलक से नीचे थोड़ी कुछ जा रहा है, आपको तो खून निकालना है तो निकलवा लें, कोई हर्ज नहीं है। मैक्सिमम मैंने कहा ना कि बदन से खून निकालना अगर हो तो वो भी इंशाल्लाह मकरूहात पे अगर हम गए तो आएगा, मकरू होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी ना हराम है ना रोज़ा बातिल होता है। अभी हमारी जहद ज़्यादा ये है कि खून देना, खून निकलवाना टेस्ट के लिए ना हराम है ना उससे रोज़ा बातिल होता है रोज़े की हालत में। ठीक है, काटने से भी नहीं होता, किसे नाखून नाखून काटने से भी कुछ नहीं होता, नाखून भी काट सकते हैं, बाल भी कटवा सकते हैं, पार्लर भी जा सकते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पार्लर में कोई ऐसी ट्रीटमेंट होती है जो आपके हलक के नीचे जाए, वो सारी आपके जिस्म के बाहर की ट्रीटमेंट्स हैं, इसलिए पार्लर में भी कोई इशू। हाँ, बस एक वो जब भाप वाप देते हैं उसमें वही वाला मसला है स्टीम वाला, कि अगर ये कतरे बन के आपके पेट में जाएगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। वरना अगर कतरे वगैरह आपने मुंह अपना टाइट करके बंद रखा हुआ है, सांस थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है, वह इतना ना रोकिएगा कि वहीं से कहीं और जाना पड़ जाए, थोड़ा सा सांस रोका हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपका रोज़ा और आपकी ट्रीटमेंट सब सही है। दुरुस्त जी हो। इसके बाद ये हो गई जनाब 2 चीज़ें जो रोज़े को बातिल करने वाली हैं, खाना और पीना। तीसरी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है एहतियात लाजिम की बिना पर। अब ये देखें, ये एहतियात की बिना पर है, ये फतवा नहीं आगा, वो है कि जानबूझकर खुदा, रसूल और आइमा अलैहिमुस्सलाम से झूठी बात मंसूब करना। अगर आप लोगों ने आग़ाज़ दस्तगैब शिराज़ी की गुनाहान कबीरा को देखा या सुना या पढ़ा हो तो खाली देखने और सुनने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ा हो तो उसमें जो गुनाहान कबीरा उन्होंने गिने उसमें एक लिखा हुआ है झूठ, किज़्ब। उसमें जो रिवायतें लेकर आए हैं बड़ी शदीद किस्म की रिवायतें लेकर आए हैं कि कितना बड़ा गुनाह है झूठ का। यानी बात जो मुझे इस वक्त जहन में आ रहा है, बहुत एग्जैक्टली नहीं लेकिन जो खाका मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, बाज़ रिवायतों के हिसाब से झूठ का गुनाह जो है वो अपनी महरम ख़वातीन के साथ ज़िना करने से भी बदतर है। इस तरह की कुछ रिवायतें वहाँ पर वो लेकर आए हैं। फिर उन्होंने एक बात कही है आग़ा दस्तगैब शिराज़ी ने, कहा कि मतलब देखें फ़र्ज़ करें जिस तरह हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, चीज़ें लेने गए थे, खेल तमाशे में लग गए, 15 मिनट लेट हो गए तो कोई बहाना बना दिया, झूठ बोल दिया। अब ये झूठ कहाँ और खुदा और रसूल की निस्बत झूठ कहाँ? आपके ख्याल में दोनों एक ही लेवल के झूठ हैं? आप झूठी बात खुदा से निस्बत दें कि खुदा ने ये बात कही है, या खुदा ने यूँ कहा है, या खुदा ये करेगा, या आयमा की निस्बत या पैगंबर की निस्बत। और एक मरतबा आप अपनी अब्बा या अम्मा की जान बचाने के लिए आप कोई छोटा मोटा बहाना बना दें जो झूठा हो, मसलन, या बच्चियां जो हैं या बच्चे जो हैं बाज़ औक़ात कॉलेज से खेल तमाशे में लग गए, लेट आए जी, लाइब्रेरी चले गए थे, या किसी की नोट्स लिखने बैठ गई थी या बैठ गया था मैं। इस तरह के जो छोटे मोटे झूठ होते हैं जो हमारे देखिए झूठ छोटा मोटा भी हो तो है तो गुनाह कबीरा ही।
छोटा मोटा होने का मतलब ये नहीं कि गुनाह कबीरा से खारिज है, लेकिन गुनाह कबीरा के अंदर झूठ अगर गुनाह कबीरा तो उसके अपने मरातिब हैं, लेवल्स हैं। सबसे हल्का फुल्का लेवल का जो गुनाह कबीरा का जो झूठ बनता है वो ये छोटे मोटे झूठ हैं। जितना ऊपर चला जाएगा, जिसमें किसी का नुकसान भी हो रहा है, किसी की इज्जत आबरू भी जा रही है, किसी का जान हो सकता है चल जाए, वो उसी तरह उसी लेवल से उसका गुनाह जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर चलते चलते आप पहुंच जाते हैं खुदा रसूल। तो आगे दस्तगीर शिराजी फरमाते हैं वहाँ पर उस किताब में कि ये जो शदीद और गलीज़ रिवायतें हैं जिसमें इतनी कभी गुनाह बताया गया है झूठ का और उसको ऐसी तशबीहात दी गई, ये वो वाला झूठ है जो खुदा रसूल और आइमा से बांधा जाए ना, ये छोटा मोटा झूठ। यानी एक इंसान ये बोले कि जी मैं लाइब्रेरी में बैठ गया था जबकि वो लाइब्रेरी में नहीं था, इसके ऊपर उसको वो गुनाह मिले कि अपने महरम ख़वातीन के साथ नाउज़ुबिल्लाह कोई बदफेली अंजाम दे, कहते ये इसका गुनाह नहीं है। हाँ, खुदा रसूल आइमा से अगर कोई झूठी बात मंसूब करे उसका गुनाह ये है। तो ये मरातिब हैं इसके भी, ठीक है ना। तो सबसे इसका क्या नतीजा निकला, ये बात बताने का मकसद है कि झूठ गुनाहाने कबीरा में से है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो बदतरीन उसकी कैफियत है वो यही है जो खुदा रसूल और आइमा से झूठी बात मंसूब करना, और उसका वो जो गुनाह है अपनी जगह पर, उसका एक असर ये है कि आपके रोज़े को भी एहतियात की बिना पर बातिल कर देता है। देखनी पड़ेगी मजबूरी क्या है। हमारी मजबूरियाँ भी तो अपनी होती है ना। मजबूरी वो हो जिसको शरीयत मजबूरी माने, और अगर वाकई में हो, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वाकई ऐसी मजबूरी है कि जिसको शरीयत मजबूरी मान रही है तो मुमकिन है कि फिर वो गुनाह ना बने। लेकिन हर मजबूरी को शरीयत मजबूरी नहीं मानती। जिसको हम लोग मजबूरी कह देते हैं ना, वो शरीयत की निगाह में मजबूरी नहीं होती है। खैर, तो खुदा रसूल और आइमा अलैहिमुस्सलाम से झूठी बात मंसूब करना रोज़े को बातिल कर देता है एहतियात की बिना पर, और एहतियात मुस्तब की बिना पर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी इनके साथ मुल्हक़ किया जाए। और इसी तरह एहतियात मुस्तब की बिना पर बाकी अम्बिया और उनके औसिया को भी इसी हुक्म में शामिल समझा जाए एहतियात मुस्तब की बिना पर। एहतियात मुस्तब दुरुस्त। अच्छा, इसके बाद फरमाते हैं कि अब इसकी कुछ समझे फुरूआत हैं, इसकी मिसालें समझ लें आप। मतलब फ़र्ज़ करें एक हदीस, चले मैं मिसाल भी दे दूँ एक हदीस की, अब याद आ गई है मुझे इत्तफ़ाक़न। हमारे ज़हनों में क्या कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, एक हदीस के तौर पे हमारे ज़हनों में ये नक्श है। और फ़र्ज़ करें कि मेरा अक़ीदा ये था कि ये हदीस है, मैं ये समझता था कि ये हदीस है, वाक़ई समझता था हदीस है, और इस अक़ीदे के साथ मैंने कहीं नकल किया कि मसलन फ़र्ज़ करें, आला अब किसकी है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, और बाद में अब समझ में आ रहा है, पता चला कि तो कोई हदीस ही नहीं है। हदीस की किसी किताब में ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है कि कुल्लु यौमिन आशूरा और कुल्लु अर्ज़िन करबला। तो अब क्या होगा? बल्कि बरअक्स, ये बात तो बाज़ दूसरी हदीसें जो वाक़ई हदीसें हैं, मालूम है कि हदीस है, नकल हुई है किताबों में हदीस के तौर पर, उनके साथ मैच ही नहीं करती। ख़ुद जब इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह आखिरी वक्त था उनका, और इमाम मज़लूम उनके सराने तशरीफ़ फरमा थे, गिरिया फरमा रहे थे, कमान नोकिल, दुरुस्त। तो इमाम हसन ने पूछा कि ए भाई तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा आपकी हालत को देख के, जब तश्त में वो टुकड़े गिरे जिगर के, वो सारी कैफियत, कहा आपकी हालत को देख के गिरिया कर रहा हूँ। उस वक्त इमाम ने क्या कहा? ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं है। और हम कहते हैं हर दिन वैसा। इमाम हसन क्या कह रहे हैं? तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं है। अब ये कि तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं है और हर दिन तेरे ही दिन जैसा बन जाए, ये आपस में मैच करती हैं बातें? ये कैसे? यानी अब वही वाली बात है, हमारी मुश्किलात ये हैं कि किसी ने ये स्लोगन्स तो बनाने के हमें शौक़ बड़े रहते हैं, कोई स्लोगन बनाया, वो स्लोगन बन गई हदीस। और
और स्लोगन बनाने वाले, ये भी बता दूं आपको, आमतौर पे वो जज्बात को मद्देनज़र रख रहे होते हैं, हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रख रहे होते हैं कि ये जो मैं स्लोगन बना रहा हूँ ये सच भी बन रहा है, झूठ भी बन रहा है, किसी रिवायत के साथ तो नहीं टकरा रहा, क्या है क्या नहीं है। वो बस उनको जज्बात से खेलना होता है। बना दिया एक स्लोगन, बन गया एक स्लोगन, वो इतना राइज हो गया कि वो हदीस की कैफियत इख्तियार कर गया, जबकि ऐसी कोई हदीस मनाबे अहदीस में मौजूद नहीं है। अब मैं समझ रहा था हदीस, मैंने नकल कर दिया, बाद में इनकशफ आ गई तो हदीस है ही नहीं, तो अब मेरे रोज़े का क्या होगा? कहते हैं क्योंकि आप इस एतक़ाद से आपने नकल किया कि ये हदीस थी, इसलिए आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई जज़मी, देखें झूठ कहते किसे हैं? झूठ का मतलब ये होता है कि आप किसी बात को किसी ज़ात से मंसूब करें, आप मंसूब करने वाले बने। मसलन फ़र्ज़ करें इन्होंने कुछ ना कहा और मैं कहूँ कि इन्होंने ये बात कही है, मैं कहूँ कि इन्होंने ये बात कही है, ठीक है? निस्बत कौन दे रहा है इनकी तरफ? मैं। किस बात की निस्बत दे रहा हूँ? एक ऐसी बात की कि जो इन्होंने नहीं कही है। और ये खाली निस्बत देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस निस्बत की किसी को ख़बर दूँ, किसी को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो झूठ बनेगा। खाली मैं अपने जहन में सोचूं कि यार इमाम सादिक ने ये बात कही, किसी को मैंने कहा नहीं कुछ, सिर्फ अपने दिमाग में निस्बत दे रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। झूठ का मतलब होता है खिलाफ़े वाक़े की ख़बर देना, और ये खिलाफ़े वाक़े अगर आप बना रहे हैं नबी और इमाम की निस्बत, तो ये बनेगा झूठी बात मंसूब करना, ठीक है? जब आप ये बयान करेंगे, ख़बर देंगे, पहुंचाएंगे सामने वाले को, खाली दिल में सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, आपने कहीं पे कोई झूठी, आपने कहा आपने लिखा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल बसल फी मक्का मिनल अक्का वजबत लहुल जन्ना, जो अक्के का प्याज मक्के में खाएगा उस पर जन्नत वाजिब, रसूल खुदा ने फरमाया। ये आपने लिखा, खबर नहीं दी, किसी को ना दिखाया ना पढ़ाया, बस लिखा, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दिया। ये हराम नहीं, ये हराम तो हो सकता है हो, लेकिन ये रोज़े को बातिल नहीं करेगा। रोज़े को बातिल ये करेगा जब मैं इधर तकरीर में आके आपको कहूँ कि जो भी अक्के का प्याज मक्के में खाएगा उस पर जन्नत वाजिब, ये रसूल खुदा ने फरमाया, और मैं निस्बत दे रहा हूँ रसूल खुदा की तरफ, निस्बत देने वाला मैं बनूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ अबू हुरैरा ने ये कहा कि जिसने अक्के का प्याज मक्के में खाया उस पर जन्नत वाजिब, तो निस्बत किसने दी? तो ये झूठ नहीं बनेगा, ये रोज़े को बातिल नहीं करेगा। दुरुस्त? रोज़ा उस वक्त बातिल होगा, दो चीज़ें खुसूसियत चाहिए, एक तो मैं ख़बर दूँ, दूसरा निस्बत देने वाला मैं बन रहा हूँ। मैं कहूँ कि इमाम सादिक ने ये फरमाया, जैसे हम लोग बहुत जगह पे करते हैं, बच्चे ने बैंगन नहीं खाए, देखो अल्लाह मियाँ तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अब ये आप निस्बत दे रही हैं अल्लाह मियाँ की तरफ। आपको अल्लाह मियाँ ने बताया कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा कोई बैंगन नहीं खाएगा तो? ये अम्मा जो उसको बैंगन ना खाने पे नाराज़ करवा रही है अल्लाह मियाँ, खुद 4 चीज़ें नहीं खाती, उसकी दफ़ा अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं, इनकी दफ़ा अल्लाह मियाँ बड़ा खुश होता है। ये जो हम बातें करते हैं ना, बाज़ औक़ात किसी को जो हम जहन्नुमी बना देते हैं। देखें, एक मरतबा आप कहें कि निस्बत ना दें, देखो इस किस्म के काम करोगे तो हो सकता है तुम जहन्नुम में चले, ये निस्बत नहीं है, हो सकता है वाली बात है। एक दफ़ा आपने किसी को अल्लाह की नियाबत में जहन्नुमी बना डाला कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुमी करार दे दिया, निस्बत अल्लाह की तरफ में आप। तो इस किस्म की बातें गुरेज़ किया करें, ख़ास तौर पर वैसे ही अच्छी नहीं है, यानी आम दिनों में भी अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएगा बैंगन ना खाने से, यानी मैंने आज तक कुछ देखा नहीं ऐसा कि कुछ ना खाएं तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाता है। अब हो तो मुझे भी दिखाइएगा बाहर, लेकिन मैंने नहीं देखा। या ये कि मसलन फ़र्ज़ करें कि इस किस्म की उठपटांग बातें जो हम लोग करते हैं, तो ख़ास तौर पे इनसे गुरेज़ करें। रोज़े में अगर ये निस्बत देने वाले आप बन जाएं तो ये रोज़ा बातिल भी कर सकता है। दुरुस्त? बस 2 चीज़ें चाहिए, एक निस्बत हो कि निस्बत देने वाले आप बने, और एक
किसी को खबर दें। ये दोनों होंगी तो रोज़ा बातिल होगा। एक हो एक ना हो, आप जहन में निस्बत दे रहे हैं, खबर नहीं दे रहे, आप खबर दे रहे हैं लेकिन आप निस्बत खुद नहीं दे रहे हैं, जैसा अभी ये अक्के वाली मिसाल दी मैंने, तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। अब यहीं से एक बात वजूद में आ गई, एक सवाल वजूद में आ गया और उसका जवाब भी शायद आप लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो ये है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, हदीसें आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, दिल को लगती हैं, ठुकती हैं, आपका दिल चाहता है आप इसको फॉरवर्ड कर दें। आया रोज़े की हालत में इस किस्म की हदीसें जिनका आपको नहीं पता कि ये ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, सही हैं या सही नहीं हैं, फॉरवर्ड करने से आया इस दायरे में आप शामिल होंगे या शामिल नहीं होंगे? क्या ख्याल है? नहीं होगा। आजकल तो बच्चे रुकते नहीं हैं। आजकल तो बच्चे रुकते नहीं हैं, कहने से भी फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए बच्चे अब क्या करते हैं, बच्चों की अम्माएँ भी ये करती हैं, तो बच्चों का क्यों बोल रहे हैं? आजकल तो रुकती नहीं है। अच्छा, बच्चों से बाद आपकी बच्चों की अम्माएँ भी थी। जैसे कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप मेरे सवाल का जवाब देना कि अगर ये करें तो ये इस दायरे में आएगा या नहीं आएगा? मैं एक फॉरवर्ड मैसेज करता हूँ, एक हदीस आई, इमाम सादिक ने फरमाया 3 लोग कमबख्त हैं, बदबख्त हैं, और XYZ टाइटल आ गए 3, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला। हमने फ़ौरन उठा के फॉरवर्ड कर दी, ग्रुप में डाल दी। सिर्फ फॉरवर्ड किया ना, लिखी तो नहीं की। लेकिन वॉइस में लोग चली गई ना, कर तो दिया काम फॉरवर्ड तो नहीं किया। और उसका भी पता भी नहीं है ना, क्या मतलब सही है नहीं। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, पता नहीं है सही है जैसे। देखिए सही चीज़ें तो फॉरवर्ड करें तो कोई मसला नहीं होगा ना। अभी हमने कहा ना एतकाद हो कि सही है और आपने फॉरवर्ड कर दिया तो मसला नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि सही है सही नहीं है, तो उसमें तो मसला है ना। लेकिन हमारे जहन में तो यही होगा कि सही है तो सही है, हम इसको फॉरवर्ड करें। कहाँ से आपके जहन में आया ये सही है? इसीलिए फॉरवर्ड नहीं आया कहाँ, नहीं इसलिए नहीं फॉरवर्ड करते, अच्छी लगी इसलिए फॉरवर्ड करते हैं। नहीं मतलब वो वाली हदीस तो फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसमें किताब का हवाला मैं अभी आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सी हदीस फॉरवर्ड कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं। सवाल मेरा मासूमाना सवाल ये है आप लोगों से कि एक हदीस आई है, लिखा हुआ कि इमाम सादिक ने फरमाया 3 आदमी बदबख्त हैं, एक ये, कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं, भाई ये 4 जुमले लिखे हुए आया। इस हदीस को अगर आप ग्रुप में फॉरवर्ड करें तो इस दायरे में आप शामिल होंगे कि आपका रोज़ा बातिल हो जाए या शामिल नहीं होंगे? सवाल मेरा ये है, यस या नो? यस यस नो यस नो। नो वाला कौन है? आप हैं? तुम हो नो वाली? नो कह के छुप गई। हाँ जी बेटा। क्योंकि तस्दीक किए बिना आगे फॉरवर्ड करती ना, रोज़ा थोड़ी बात हो जाएगा बातिल? तो अब तक रोज़ा नहीं बात होगा। क्यों नहीं बातिल होगा? अगर कोई उस पर अमल कर लिया तो बनना के थे कहाँ काला? वो आगे फॉरवर्ड करना होगा। नहीं तो हमने बोला तो फिर तो बहुत सारी बातें हो गई, कहते हैं रोजे तो हाथों पैरों का भी रोजा है। अच्छा चलें फॉरवर्ड को छोड़ें, यही बात आप खुद से किसी को सुनाएं। देखिए झूठ में लिख के झूठ बोलें तो भी हराम है और असर रखता है, रोज़ा बातिल हो जाता है। बोलें तो भी किसी की तस्दीक करें, इन्होंने बोला ये हदीस है, आपने कहा जी है, बाद में पता चला नहीं है, तो उनका तो रोज़ा गया, आपका भी गया। दुरुस्त? आसान मरहला नहीं है। आपने लिख के फॉरवर्ड किया है तो भी आपने तकरीर की, बताया किसी को एक ऐसी हदीस जो हदीस आपको नहीं मालूम कि सही है या गलत है, और आपने लोगों को, इमाम सादिक ने ये बात कही है कि जो ये काम करता है वो मलून है। अब वो तो मलून हुआ कि नहीं हुआ? रोज़े का क्या हुआ आपके? सवाल मेरा ये है। जाहिर है झूठ से मंसूब है तो रोजा तो जाएगा। और बाद में पता चले कि झूठी थी। नहीं, इमाम सादिक ने किसी को ऐसे बंदे को मलून नहीं बनाया जिसको हमने बना दिया जोश जज्बात में आके। पहले सवाल का जवाब दें, बात बाद में कहीं और लेके जाएं, अभी नहीं। जी जैसे कि एक मैं तकरीर सुन रही थी, तो उन्होंने मौलाना जाकिर थी, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताई बात कि जो रिवायत बता रही थी वो इमाम जाकिर सादिक से मंसूब उन्होंने बताई, लेकिन होती चौथी इमाम से, तो इससे भी कुछ होता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अभी जो सवाल किया उसका जवाब दें, आप इधर उधर जाते हैं। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखें आप लोग गौर अगर करें, थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। ये बच्ची ने
जवाब दिया, लेकिन कहानियाँ इधर उधर की सुना रही है। ये जवाब दे रही हैं, बस रोज़ा बातिल नहीं होगा। बाकी मसला ये है कि देखें क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि निस्बत देने वाले आप बने। जब आप फॉरवर्ड, अब तो आज सहूलत कर दी, पहले तो ये नहीं होता था, तो लिखना पड़ता था फॉरवर्डेड मैसेज या फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वगैरह कुछ लिखता था इंसान। लेकिन इसमें तो आप जब फॉरवर्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाता है। इस फॉरवर्ड लिखे हुए आने का मतलब क्या, आप बता रहे हैं इसको सामने वाले को कि ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे पास आया और मैंने आगे भेजा है। यानी निस्बत देने वाले आप नहीं बन रहे हैं, इसलिए रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये एक बहस है। मुझे एक बात बताएं, आपने ठेकेदारियां उठाई हैं कि हर चीज़ जो है आवाम तक पहुंचानी ज़रूरी है, कोई ठेकेदारी है आपकी? हाँ, कोई चीज़ आपको मालूम हो कि ये अहले बैत ने फरमाई है, आप यकीनन उसको फॉरवर्ड करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का आपको असलो असास ही नहीं मालूम, क्यों ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं आगे? हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देना कोई अच्छी आदत है? ये उन बुरी आदतों में से है जो जिसको शरीयत में मजम्मत की गई है। लिहाजा सुनी सुनाई बातें आगे बढ़ा देना। इमाम हसन मुज्तबा का बड़ा मशहूर वाक़या है ना, किसी ने पूछा था मौला से कि मौला सच और झूठ में कितना फ़र्क है? क्या कहा था इमाम ने? किसको याद है? मशहूर वाक़या है। दुकान और आँख का कौन से सुना? इमाम ने कहा था 4 उंगली का फासला है, जो आँख से देखो वो सच है, जो कान से सुनो वो झूठ है। तो हर सुनी सुनाई बातों को इंसान आगे नहीं बढ़ाता। ये सुनी सुनाई ही की तरह है ना। मालूम, सुनी सुनाई का मतलब क्या होता है? नहीं पता सही है, नहीं पता गलत है, आपने आगे बढ़ा दी। यही है ना सुनी सुनाई बातें आगे बढ़ाना। ये भी नहीं पता सही है, नहीं पता गलत है, आपने ठक आगे मार दी। ना करें ये काम। आपकी कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं बनती है कि आप हर चीज़ का जिसका आपको पता हो सही है, जिसका पता, कल को कितनी ऐसी हदीसें निकलती हैं बाद में पता चलता है ऐसी हदीस ही नहीं है। जितने लोग हदीस के तौर पर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो इसका वबाल आपकी गर्दन पे आएगा नहीं आएगा? जिस तरह सुन्नत हसना का फ़ायदे मिलते हैं, इस तरह सुन्नत सय्या के भी नुकसानात मिलते हैं। आपने एक ऑथेंटिक हदीस आगे भेजी है, आगे से आगे गई है, जिसका उसका सवाब आपकी तरफ आता है, तो अगर आप एक जाली हदीस आगे भेजेंगे तो उसका भी वबाल आपकी तरफ आएगा। ना करें ये काम। हर हदीस को आगे फैलाने की या हर बात को आगे फैलाने की कितने मरतबा ये हुआ है। आप क्लिप उठा के देखें, कोई क्लिप आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, पता चला 4 साल पुराना है। अरे भाई फारिग आदमी हो तुम लोग। वो तो फारिग है ही है जिसने डाला, आप फॉरवर्ड करने वाले महाफारिग कि ना देखा, ना कोई भाला, ना कोई पूछा, ना कोई पाछा, ना पता चला कि वाकई हुआ है नहीं हुआ है, ठक आगे 4 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दी। 4 तो मैंने एहतियातन बोले, कम ही बोले, इतना कम शायद ग्रुप आप में से किसी के पास भी नहीं होंगे। मेरे पास है ही नहीं रखा ही कभी। तो कहने का मकसद ये है कि कम से कम हदीसों के बाब में तो एहतियात करें। इतने तो इंसान के अंदर वो एहतियाती जज्बा होना चाहिए कि एक चीज़ जिसका मुझे नहीं मालूम कि सही है या बातिल है या गलत है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। हर अच्छी चीज़, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो हर अच्छी चीज़ हदीस भी नहीं होती। दुरुस्त। इसलिए फॉरवर्ड करना आपकी कोई जिम्मेदारी अल्लाह में नहीं लगाई है कि आप कहें कि अल्लाह की जिम्मेदारी में कैसे नमाज की तरह ये भी वाजिब है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा ऊपर फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वो तो पता चल गया साहब, लेकिन बात तो कॉपी करके कर रहे हैं जैसे तो फिर मुश्किल हो सकती है, फिर मुश्किल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो मुश्किल आ सकती है, अगर ये निस्बत देने वाले आप शुमार हों तो। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा, अब एक मसला दिया हुआ इन्होंने, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं, ये अच्छा पॉइंट है। किसी की कुरान में गलतियां हैं, हालत रोज़ा में वो कुरान पढ़े तो बाज़ हुरूफ की अदायगी में गलती कर रहे हैं, उसको भी मालूम है कि मैं गलत पढ़ता हूँ मसलन बाज़ जगह पर, तो आया जो कुरान को सही तौर पे ना पढ़ पाता हो वो हालत रोज़ा में कुरान पढ़ सकता है? कहते हैं जी हाँ, उसके लिए करात जायज़ है। ये कस्द ना करे कि मैं वही पढ़ रहा हूँ जो नाजिल हुआ हुआ है, इस कस्द के साथ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये वही है जो नाजिल हुआ हुआ है, ये ना पढ़े, बस रीडिंग के तौर पे पढ़े, कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। दुरुस्त जी। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है
और जिसको आगा सिस्तानी ने नहीं माना है वो पूरा सर पानी में डुबोना है, इसलिए मैं इसकी तफसील में भी नहीं जा रहा। पांचवी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो हालत रोज़ा में इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना। छठी चीज़ हालत रोज़ा में कोई ऐसा काम करना जिससे उसके बदन से मनी खारिज हो जाए अमदन व इख्तियारन। और सातवीं चीज़ जनाबत की हालत पर या हैज़ व निफास की हालत पर बाकी रहना तुलुए फजर से पहले जानबूझकर जनाबत हैज़ व निफास पर बाकी रहना। अब इनकी तफसीलात हैं, मैं अभी उन तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आठवीं चीज़ जो है वो ये है कि गाढ़ा गुबार या धुआं हलक, ये देखें ये धुआं यहाँ पर आ गया, धुआं यहाँ पर आ गया एहतियात वाजिब की बिना पर, समझ में आई, सिगरेट का मसला आ गया। गाढ़ा गुबार या गाढ़ा धुआं हलक के नीचे उतारना एहतियात की बिना पर जानबूझकर और इख्तियारी हालत में, ये भी रोज़े को बातिल कर देता है। अलबत्ता गाढ़ा ना हो, जैसे हल्के फुल्के डस्ट वगैरह उड़ रही होती है बाज़ औक़ात, जो बहुत गलीज़ और गाढ़ी नहीं है। अच्छा, गलीज़ अरबी ज़बान में गाढ़े को बोलते हैं, गंदे को नहीं बोलते। हमारे यहाँ गलीज़ आमतौर पे गंदगी के माना में इस्तेमाल होता है उर्दू में, लेकिन ये गलीज़ अरबी में गैन लाम ये ज़ोएं, ये गाढ़ा के माने में होता है, गाढ़ा। तो अगर ये गाढ़ा नहीं है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। और नवीं चीज़, अच्छा नवीं इसलिए कि इन्होंने लिस्ट में उसको गिना है जान सर डुबोने को, जबकि उसको वो मानते नहीं हैं। तो उसको अगर हम निकाल दें तो ये 8वां पॉइंट बन जाएगा कि जानबूझकर क़य करना। अच्छा, क़य के अंदर भी लोग बहुत सवाल पूछते हैं, बेख्तियार क़य हो गई। देखिए, बेख्तियार क़य होने से रोज़ा बातिल नहीं होता। कोई शख्स जानबूझकर क़य करे, उंगली मार दी ज़बरदस्ती और क़य कर ली, ये रोज़े को बातिल करता है। बेख्तियार एकदम चक्कर आए, उल्टी हो गई, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। हाँ, ये है कि जो चीज़ अब आ गई है, मुंह से बाहर आ गई है, मुंह में ज़र्रात रह गई, तो उसको थूक दे, उसको अंदर नहीं लेके जाए। लेकिन अगर उसने थूक दिया है और इस क़य से रोज़ा बातिल नहीं होता है। उल्टी, उल्टी क्या, सीधी के ऑपोजिट। अच्छा, अब एक मसला और बता दूं, ये तो आउटलाइन आ गई तकरीबन, आपको मैंने बता दी। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बयान की है जो रोज़े को बातिल करती है, वो है एनिमा लेना। एनिमा लेना, हुक्ना एनिमा, कि बाज़ औक़ात कब्ज़ की सूरत में या किसी और इलाज के लिए इंसान की बैक साइड से इंसर्ट किया जाता है। अब वो दो तरह की चीज़ें होती हैं जो इंसर्ट होती हैं, एक मरतबा लिक्विड फॉर्म में होती हैं, एक मरतबा सॉलिड फॉर्म में होती हैं। लिक्विड चीज़ से एनिमा लेना ये रोज़े को बातिल करता है, ये वो भी एहतियात की बिना पर, लिक्विड से। ये चीज़ें हो गई जनाब मुफ्तरात। अब मसला एक है जो अहम मसला है, कहते हैं कि अगर कोई शख्स, यानी ये जो इनकी फहरिस्त के हिसाब से 10 चीज़ें हो गई, ठीक है ना, 10 चीज़ें हो गई खाने पीने से लेकर, क्योंकि असल में इन्होंने खाने और पीने को अलग अलग गिना है। उर्दू तौज़ी में देखेंगे खाना पीना एक है, तो काउंटिंग में इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो वो दोनों को अगर एक कर देंगे तो ये 10 की हो जाएंगी 9। फिर अगर आप सर पानी में डुबोने को निकाल देंगे तो 9 की हो जाएंगी कितनी, 8। तौज़ील मसाइल खोलें, वहाँ पे लिखी हुई है 8। डिफरेंस जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। हाला 8 या 10 डिफरेंस सिर्फ काउंटिंग की हद तक है। वो जो कहते हैं ना, जैसा अब्दुल्ला शाह गाजी की सीढ़ियाँ जाते वक्त एक कम है और आते वक्त एक ज़्यादा है, या जाते वक्त एक ज़्यादा है और आते वक्त एक कम है, कुछ इस तरह बोलते हैं। तो वो असल में सीढ़ी कम और ज़्यादा उसकी वजह है कि एक जगह पर चौड़ाई कम करके डबल सीढ़ी स्टेप बनाया हुआ है। ये कोई मौजज़ा नहीं है, लोग मौजज़ा समझते हैं इसको अब्दुल्ला शाह गाजी का, कि जाते हुए जाएँ तो एक सीढ़ी कम है और आते हुए जाएँ तो एक सीढ़ी ज़्यादा है। कोई मौजज़ा नहीं है, टेक्निकल या फॉल्ट है या होशियारी है, तो एक काम किया गया। इसी तरह यहाँ पे भी है, ये काउंटिंग फॉल्ट है कि आप किस तरह से काउंट कर रहे हैं। वल्ला असल में देखा जाए तो आगा की नज़र में रोज़ा बातिल करने वाली चीज़ें 8 हैं, ठीक है। अब ये 8 चीज़ें जो इंसान के लिए रोज़े को बातिल करती हैं, उसके बारे में इस कायदे को याद कर लें, बहुत काम आने वाला कायदा है। एक कानून और कायदा सिखाना चाहते हैं आप लोगों को
कहते हैं कि जितने भी ये रोज़ा बातिल करने वाली चीज़ें गुजरी हैं, 3 चीज़ों को छोड़ दें आप अगर, तो खाना पीना और इज़्दिवाजी ताल्लुकात। खाना पीना और इज़्दिवाजी ताल्लुकात 3 हो गई ना इनकी काउंटिंग के हिसाब से। तो 3 चीज़ें छोड़ दें तो बाकी कितनी बच गई इनकी काउंटिंग के हिसाब से? 7 इनके हिसाब से। अच्छा, एक तो वैसे मानते ही नहीं है तो उसको छोड़ दें तो बाकी बच गई 6। बाकी ये 6 चीज़ें, इनके बारे में फरमाते हैं कि ये उस सूरत में रोज़े को बातिल करती है कि जब कोई शख्स जानबूझकर इनको अंजाम दे, इन 6 चीज़ों को। गुबार हलक तक पहुंचाना, एनिमा लेना, झूठी बात मंसूब करना, अल्लाह ने की दे आपको, इस्तिमना, या और बाकी चीज़। ये 6 चीज़ें वो हैं कि अगर इनको कोई शख्स जानबूझकर अंजाम देगा तो रोज़ा बातिल होगा, या जाहिल मुक़स्सिर होगा तो रोज़ा बातिल होगा। जाहिल मुक़स्सिर आपको पता है, जो अपने जाहिल यानी ना जानने वाला, मुझे पता नहीं था कि ये रोज़े को बातिल करती हैं। अच्छा, क्या चीज़ जानता हो? जानबूझकर अंजाम देने नहीं जानता हो कि ये रोज़े को बातिल करती हैं। मुझे पता है कि एनिमा लेने से रोज़ा बातिल होता है और मैं एनिमा लूँ तो रोज़ा बातिल है। मुझे पता है कि गुबार हलक तक जाने से रोज़ा बातिल हो जाता है, गाढ़ा गुबार, और मैं हलक के नीचे उतारूँ तो रोज़ा बातिल है। यानी इनके मुब्तिल होने को जानता हो, इनके मुब्तिल होने को जानता हो कि ये बातिल करने वाली चीज़ें हैं और फिर अंजाम देगा तो रोज़ा बातिल होगा। या जाहिल मुक़स्सिर है, जान सकता था लेकिन उसने खुद ही नहीं मालूमात की और इनमें से कोई काम अंजाम दे दिया। जानता था ये बातिल करने वाली चीज़ें हैं, या ये नहीं जानता था कि, मतलब नहीं पता था कि एनिमा से रोज़ा बातिल हो जाता है, नहीं पता था कि हलक तक गुबार अगर पहुंच जाए, गाढ़ा गुबार, तो रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन ना जानने में कसूरवार था, जान सकता था लेकिन उसने खुद ही जुस्तजू नहीं की, मालूमात ही नहीं की, पूछा ही नहीं किसी से, इसका भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। ठीक है, 2 सूरतें हो गई। लेकिन अगर कोई ये समझता हो कि ये 6 चीज़ें रोज़े को बातिल नहीं करती, ठीक है, ये 6 चीज़ें यानी इनके मुफ्तिर होने। देखिए 2 चीज़ें मुझे ये जानना, पीछे भी आया ना, खाने पीने में आया कि जानबूझ कर खाए पिए, उधर जानबूझ कर खाए पिए, यानी क्या मतलब है? यानी उधर जानबूझ का माना कुछ और है, इधर जानबूझ का माना कुछ और है। ये जो इन्होंने एग्जेम्पशन की है उससे आपको इस्तेमाल हो कि वहाँ तो का जानबूझ के खाने से रोज़ा बातिल होता है, यहाँ कह रहे हैं कि इसमें जानबूझ के की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों के जानबूझ के अलग अलग हैं। वहाँ जो जानबूझ कर है, वहाँ जानबूझ के से मुराद है कि मैं जानता हूँ कि मैं रोज़े से हूँ। वहाँ जानबूझना, इस चीज़ का जानना बूझना कि मैं रोज़े से हूँ, और जानते बूझते कि मैं रोज़े से हूँ, मैं खा रहा हूँ। यहाँ जानबूझ का मतलब यह कि जानता हो कि ये चीज़ रोज़ा बातिल करती है, ये मुब्तिल है, बातिल करने वाली चीज़ है, ये जानता हो। तो दोनों का जानना अलग अलग है। ठीक है, बस अगर कोई शख्स ना जानता हो कि ये चीज़ मुफ्तिर है, रोज़े को बातिल करने वाली है, और इस ना जानने में उसने किसी शरई हुज्जत पर एतमाद किया था, किसी आगा साहब से पूछा था, उन्होंने गलत बता दिया, दुरुस्त, या ये गलत समझ बैठा, तो उस सूरत में फिर इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 3 चीज़ें इन्होंने एग्जेम्प्ट की हैं, खाना पीना और जिमा, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात। ये तो मुझे पता है कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं। मैं किसी जंगल से उठ के आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि खाने से रोज़ा बातिल हो जाता है, और मैंने खा लिया, लेकिन ये जानता हूँ कि मैं रोज़े से हूँ। अपने आप को रोज़े से जानने के बाद ये नहीं जानता था कि ये खाना रोज़े को बातिल करता है, और मैंने खा लिया, और बाद में पता चला खाना पीना तो रोज़े को बातिल कर देता है। तो इसका मतलब उन बाकी 6 वाला नहीं है। यहाँ पे रोज़ा बातिल हो जाएगा खाने पीने से, चाहे मुझे उसके मुफ्तिर होने का पता, मुफ्तिर यानी बातिल करने वाला, मुफ्तिर होने का पता ना भी हो, तब भी मेरा रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी तरह इज़्दिवाजी ताल्लुकात, मुझे पता ही नहीं था कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात से रोज़ा बातिल हो जाता है। किसी ने दिन में इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर लिए, हाँ ये पता था कि मैं रोज़े से हूँ,
ये नहीं पता था कि इस अमल से रोज़ा बातिल होता है, तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, अगरचे उसको नहीं पता था कि ये रोज़ा बातिल करने वाली चीज़ है। समझ में आई दोनों जानबूझने की डिफरेंस, कि वहाँ क्या मुराद है और यहाँ क्या मुराद है। बस ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनके मुब्तिल रोज़ा होने को न जानता हो तब भी ये रोज़े को बातिल कर देंगी। इन 3 चीज़ों के अलावा अगर जानता हो या जाहिल मुक़स्सिर हो तो बातिल होगा। क्लियर हो गया मसला? अब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तब भी ठीक है। सुनो जी, ये तो यहाँ तक मुब्तलाते रोज़ा की मैंने आपको एक छोटा सा खाका दे दिया, आपको उनकी कहानी सुना दी। अब अगला मसला जो है वो कुछ उसके मुतफर्रिक अहकाम है। पहला मसला ये है कि जो भी शख्स माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा खाने पीने, जिमा, इस्तिम्ना या जनाबत पर जानबूझकर बाकी रहने के ज़रिए जानबूझकर और इख्तियारी हालत में रोज़े को तोड़ेगा इन 5 चीज़ों से, खाना पीना, जिमा, इस्तिम्ना और जानबूझकर और इख्तियारी हालत में जनाबत पर बाकी रहना, इन 5 चीज़ों से अगर कोई शख्स रोज़े को बातिल करेगा तो उसके ऊपर कफ़ारा वाजिब होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस मसले का मतलब ये हुआ कि आगा सिस्तानी के नज़दीक इन 5 चीज़ों के अलावा बाकी जो 3 चीज़ें हैं उनमें अगर कोई शख्स जानबूझ के भी अंजाम देगा तो कफ़ारा वाजिब नहीं हो, रोज़ा बातिल होगा लेकिन कफ़ारा वाजिब। यहाँ पे रोज़ा भी बातिल है, कफ़ारा भी वाजिब है। बस कफ़ारे का ताल्लुक़ आगा सिस्तानी के नज़र में सिर्फ 5 चीज़ों के साथ है, खाना पीना, जिमा, इस्तिम्ना और आलिमन जानबूझकर और इख्तियारी हालत में जनाबत की हालत पर अज़ान फ़जर से पहले बाकी रहना। इन 5 चीज़ों में रोज़ा भी बातिल है, कफ़ारा भी वाजिब है अगर इनको अंजाम दे तो। और एक और चीज़ इन्होंने कहा है इसी खाने पीने के ज़िम्मे है, तो खाने पीने का ही मसला कि अगर कोई शख्स हराम से रोज़ा खोलता है, मतलब मैंने शराब से रोज़ा खोला दिन में, ख़त्म होने के बाद नहीं, दिन में तोड़ा यानी, तो इस पे भी कफ़ारा वाजिब है। अब कफ़ारा क्या है? 3 में से एक चीज़ करनी है उसको, बल्कि 4 में से एक चीज़। पहली चीज़, एक ग़ुलाम आज़ाद करे जो आज के ज़माने में नहीं है, तो ये हो जाएगा साक़ित, ये ऑप्शन ख़त्म। बाकी बच गए 3 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि 60 मुसलसल रोज़े रखे। तीसरा ऑप्शन ये है कि 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाए। और चौथा ऑप्शन ये है कि 60 मिस्कीनों को खाने की बजाय पौना किलो आटा दे दे, हर मिस्कीन को पौना किलो आटा, यानी एक रोज़े के कफ़ारे का 60 मिस्कीनों को पौना किलो आटे का मतलब होगा 45 किलो आटा बांटे। लेकिन ये 45 किलो एक ही आदमी को नहीं देगा, 60 आदमी को पौना किलो करके देगा। ठीक है, एहतियातन करना चाहे तो 60 किलो कर दे, सबको 1-1 किलो की थैली पकड़ा दे, ये भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम पौना किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया कफ़ारा। अच्छा, अगर किसी ने दिन में कोई ऐसा काम अंजाम दे दिया जो रोज़े को बातिल करता है तो रोज़ा तो उसका हो गया बातिल। तो क्या ये शख्स अब आज़ाद है? मतलब फ़र्ज़ करें मैंने दिन में जानबूझ के उंगली मारी, कै कर दी, जानबूझ के की, रोज़ा बातिल हो गया, जो पीछे मैंने फार्मूला पढ़ा। ठीक है, अब रोज़ा तो हो गया बातिल, तो कै करने से पेट हो गया खाली, तो अब मैं आज़ाद हूँ, बिरयानी खा सकता हूँ, या मसलन कुछ प्यास लग रही है पानी पी सकता हूँ, सर में दर्द हो रहा है चाय पी सकता हूँ, दवाई ले सकता हूँ, यानी आज़ाद हो गया अब मैं, क्योंकि रोज़ा तो बातिल हो चुका है। तो आगा फरमाते हैं कि जी नहीं, इस खुशफहमी में मत रहें। अगर कोई शख्स दिन में जानबूझकर अपने रोज़े को बातिल करता है
तो एहतियात वाजिब ही है कि ये बाकी दिन अपने आप को रोज़े से ही समझे। अलबत्ता रोज़े से समझने का मतलब ये नहीं कि इसकी कज़ा इसकी गर्दन पे नहीं आएगी, कज़ा भी करनी पड़ेगी। ये मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था पिछले हफ्ते कि रोज़े के एहतराम की खातिर ये एक हुक्म है कि क्योंकि माह मुबारक रमज़ान का एक अपना एहतराम है, लिहाजा जिन सूरतों में आपकी ज़िम्मेदारी थी रोज़ा रखना और आपने रोज़ा नहीं भी रखा है, तब भी आपकी ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को रोज़े से समझें। हाँ, जिन सूरतों में आप पर रोज़ा वाजिब ही नहीं हो रहा, जैसे कोई हायज़ा औरत दिन में पाक हो जाए, अब रोज़ा उस पर वाजिब नहीं है, तो इस पर इसको कहते हैं इमसाक। इमसाक यानी रोकना बाकी दिन अपने आप को मुफ्तिरात रोज़ा से, बातिल करने वाली चीज़ों से। तो ये जो खातून है इस पर इमसाक एहतियात की बिना पर लाजिम नहीं है। या एक बच्चा ज़ोहर के बाद बालिग हो रहा है, उस पर अब वाजिब नहीं है कि बाकी दिन परहेज़ करे। या मुसाफिर फ़र्ज़ करें जो खाना खाता पीता, जो मुसाफिर था खा पी रहा था, शहर में आ गया, अब तो मुसाफिर नहीं है, तो इस पर भी इमसाक वाजिब नहीं है कि बाकी दिन अपने आप को बचाए। जिनकी जिम्मेदारी बनती है रोज़ा रखें वो रोज़ा ना रखें, उन पर तकरीबन ये मसला आता है कि उनको अगरचे उन्होंने रोज़ा नहीं भी रखा या रोज़ा तोड़ भी दिया, तब भी एहतियात की बिना पर ज़रूरी है कि वो अपने आप को बाकी दिन मुब्तलात रोज़ा से बचाएं। और एहतियात यह है कि इसको रजाए मतलूबियत से इमसाक करें। अब फ़र्ज़ करें किसी ने खाना खा लिया, जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया खाना खा के, तो रोज़ा तो बातिल हो गया और खाना खाया तो कफ़ारा भी आ गया उसके ऊपर, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसने पहले नाश्ता किया, नाश्ते से रोज़ा तोड़ा, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, फिर शाम की कोई स्नैक्स वगैरह लिए उसने, तो 2-3 दफ़ा उसने दिन में खाया, तो कितने कफ़ारे देगा, 1 या 3? कहते हैं कि नहीं, कफ़ारा पहली ही दफ़ा पे वाजिब होगा, मुतअद्दिद दफ़ा तकरार करने से रोज़े को के अंदर मुब्तलात रोज़ा को कफ़ारा तकरार नहीं होगा। गुनाह क्योंकि वो एहतियात वाजिब थी ना कि अपने आप को परहेज़ करे, वो नहीं किया तो उस एतबार से मुमकिन है गुनहगार भी हो जाए, लेकिन कफ़ारा रिपीट नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल, मैंने पहले खाया पिया अच्छी तरह, तोड़ दिया रोज़ा अपना जानबूझ के, फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, मैंने कहा चलो सफ़र कर लेते हैं, जो पिछली मरतबा मसला आया था सफ़र का, तो इस सफ़र करने से बाद में मैं सफ़र पे निकल गया, क्यों मैं तो वैसे ही मुसाफिर हो गया हूँ, तो मुसाफिर होने के बाद तो वैसे ही मैं आज़ाद हो गया ना खाने पीने की निस्बत, तो वो जो मुसाफिर हुआ हूँ, इस मुसाफिर होने की वजह से जो पीछे जो मैं हरकत करके आया हूँ वो कंपनसेट होगी या नहीं होगी? कहते हैं जी नहीं, आगे आप आज़ाद हैं, लेकिन पिछली जो आपने हरकत की है उसका कफ़ारा आपकी गर्दन पे वाजिब रहेगा, वो आपकी गर्दन से नहीं उतरेगा सफ़र करने की वजह से। दुरुस्त? अच्छा, अब एक आध मसला और, ये तो कफ़ारे की बात आ गई। कफ़ारा जिस शख्स को दिया जाए, ज़रूरी है कि उस शख्स के अंदर वो तकरीबन शराइत हों जो आगा सिस्तानी सहम सादात में भी लगाते हैं, वाजिब सदक़े में भी लगाते हैं, और हर जगह तकरीबन उन्होंने लगाई हैं शराइत, कि जिसको दिया जाए वो फ़कीर शरई हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, बेनमाजी ना हो, शराब ना पीता हो, ये तीनों एहतियात वाजिब की बिना पर आखिरी, गुनाहों में उसकी मदद ना होती हो, उस माल को गुनाह में इस्तेमाल ना करता हो, क्योंकि आपने आटा दिया, वो आटा खाने का तो पाबंद नहीं है ना, वो बेच भी सकता है, फिर बाद में उससे जुआ खेल ले, तो ये भी ऐसे आदमी को भी ना दिया जाए। बस जिसको भी दिया जाए, शराइत वाले अफराद को दिया जाए, ये एक चीज़। एक कफ़ारा 60 आदमियों को देना ज़रूरी है, एक कफ़ारे को नहीं तोड़ सकते हम कि 30 खाना खिलाना, आपने कहा मैं खाना खिलाता हूँ, आपने 30 बंदे उठाए, 30 को दोपहर में भी खिला दिया, 30 को रात में भी खिला दिया, तो ये कफ़ारा नहीं बनेगा। 30 आपके हो जाएंगे, लेकिन बाकी 30 आप उस वक्त बनेंगे जब किसी और 30 को खाना खिलाएंगे आप, तो आपका कफ़ारा पूरा होगा।
इन 30 को रिपीट करने से कफ़ारा नहीं होगा। आपने 60 बिठा दिए, 60 को खाना खिला दिया, एक कफ़ारा हो गया। इन्हीं 60 को कहा रात को फिर आ जाना बच्चों, इन्हीं 60 को आपने दूसरा खाना खिला दिया दूसरी मर्तबा, ये 2 कफ़ारे हो गए। कहा 1 हफ्ते तक तुम आते ही रहो, खाना खाते रहो, तो ये 1 हफ्ते के मतलब 2-2 खाने में फ़र्क में 14 कफ़ारे आपके हो जाएंगे। इन 60 को रिपीट किया जा सकता है अगले कफ़ारों में, लेकिन एक कफ़ारे में रिपीट नहीं किया जा सकता। मुतअद्दिद कफ़ारों में इन्हीं 60 को रिपीट किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? यानी एक 60 आप चुन लें, इन्हीं 60 को मुतअद्दिद कफ़ारे आप दे सकते हैं। लेकिन 10 चुन लें और आप कहें जी 6 दफ़ा दे दूं, ये नहीं हो सकता। 60 हेड्स चाहिए हमें, 60 नफ़र अफराद आपको चाहिए कफ़ारे के लिए। ठीक हो गया जी? हाँ, खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हूँ। हैं? उम्र इतनी मैटर नहीं करती है। उम्र में एक आध जगह फ़र्क आता है कि अगर खाने की बात है तो 2 बच्चों को एक शुमार किया जाए, आटे में तो 1 बच्चे को एक ही शुमार किया गया, लेकिन खाने में 2 को एक शुमार करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास उम्र मैटर नहीं करती है। यही काम फिदिये में भी है। एक फिदिये को तोड़ के 2 आदमियों को नहीं दे सकते, लेकिन एक आदमी को, क्योंकि फिदिया तो 1.25 किलो ही आटा होता है ना, उसमें तो 60 वाली कहानी नहीं है, तो एक ही आदमी को आप मुख्तलिफ फिदिये दे सकते हैं। जिस तरह 60 आदमी को मुख्तलिफ कफ़ारों में रिपीट कर सकते हैं, इसी तरह एक आदमी को मुख्तलिफ फिदियों में रिपीट कर सकते हैं। फिदिये में भी शराइत हुई हैं सारी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि फिदिये में 1.25 किलो आटा देना होता है एक बंदे को, कफ़ारे में 60 आदमियों को 1.25 किलो आटा देना होता है। बाकी सारी कंडीशन एक जैसी हैं। फैमिली वाइज भी दिया जा सकता है। मतलब एक फैमिली में 7 आदमी ऐसे हैं कि जो सब एलिजिबल हैं शराइत के हिसाब से, तो आप इनको 7 आदमियों का दे सकते हैं। ख़ानदान वाइज भी दे सकते हैं, मुतफर्रिकात भी हो सकते हैं, बिलाखिर प्लस माइनस सब कुछ हो सकता है। सिर्फ फिदिया और कफ़ारे में फ़र्क बता तो दिया फिर। फिदिया मतलब किस? फिदिया एक बंदे को देना होता है 1.25 किलो आटा, कफ़ारा 60 आदमी को देना होता है 1.25 किलो आटा। ये फ़र्क है। फिदिया किस सूरत में दिया? ये पिछले हफ्ते आ चुका है। पिछले हफ्ते आप नहीं आई थी? पहला ठीक था मेरा, मैंने नोट नहीं किया। हाँ, तो अब सुनिएगा। इसके बाद फरमाते हैं कि पिछली मरतबा मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि नीयत आपकी अव्वले रोज़े से लेकर आखिर रोज़े तक बरकरार रहनी चाहिए। कहीं अगर आपकी नीयत में तरद्दुद आ गया, यार पूरा करूँ, गर्मी लग रही है, पूरा करूँ या ना करूँ, वो ये सोचा, इसकी कज़ा आपकी गर्दन पे आ गई। अगर कोई शख्स नीयत में तरदीद करे या ये नीयत करे कि मैं तोड़ लेता हूँ लेकिन ना तोड़े, ये सोचे कि मैं पानी पी लेता हूँ लेकिन ना पिए, तो इस सूरत में इस रोज़े को तो पूरा करना ही करना है, लेकिन इस रोज़े की क़ज़ा उसको करनी पड़ेगी। उस सूरत में कि अगर जो सोचा था वो ना किया हो, और अगर जो सोचा था वो कर भी लिया, तो फिर तो कफ़ारा देना पड़ेगा, फिर सिर्फ क़ज़ा पे काम नहीं चलेगा। समझाएं उनको, समझाने की ज़रूरत है बच्चों को। अच्छा जी, ये कि सहरी में तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि नहीं रोज़ा रख सकता, और फिर दवाई वगैरह खा के फौरन सहरी सो गए और आराम से 12-1 बजे के बाद उठे, तबीयत ठीक लगी, नियत कर ली कि रोज़ा। ज़ोहर से पहले अगर नियत, अलबत्ता जानबूझ के तो नियत का टाइम फजर तक है। तबीयत ठीक नहीं थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि नहीं रोज़ा रख सकता, सर का दर्द बहुत ज़्यादा था। सर के दर्द में रोज़ा साकित होता है? पहले ये बताएं। ये नहीं पता तो फिर पिछले हफ्ते की सुन लें, उसमें पता चल जाएगा आपको। सर ये तो बताएं रोज़े का क्या करना? सुन लेना, पिछले हफ्ते आया है। हो फरमाते हैं कि
अगर कोई शख्स रोज़े उसने माह मुबारक रमज़ान के छोड़े हों और उनकी क़ज़ा ना की हो, जबकि वो क़ज़ा कर सकता हो यहाँ तक कि उसका इंतकाल पुरमलाल हो जाए, दुरुस्त, मर जाए वो बंदा, तो कहते हैं एहतियात वाजिब ये है कि उसका बड़ा बेटा जो है वो इन रोज़ों की क़ज़ा करे। अलबत्ता अगर आपको ने पढ़ा हो या सुना हो, मुझे नहीं मालूम पहले रोज़े नमाज के मसाइल में आपने ये चीज़ सुनी है या नहीं सुनी है, आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि वो नमाज़ें या वो रोज़े कि जो इंसान ने किसी उज़्र की बिना पर छोड़े हों, वो नमाज़ें और रोज़े जो किसी उज़्र की बिना पर छोड़े हों, मसलन बीमार था, आईसीयू में था, पता ही नहीं उसको, नमाज़ें छूट गई बाप की, इन नमाज़ों की। लेकिन जो बाप हट्टा कट्टा पता है उसको वाजिब है मेरे ऊपर, नहीं पढ़ता, जानबूझ के ही नहीं पढ़ता, बग़ैर उज़्र के नहीं पढ़ता, उन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। यही मसला रोज़े का भी है कि जो रोज़े किसी उज़्र की बिना पर छूटे हैं बाप से, उन रोज़ों की क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब है, अगर वो क़ज़ा कर सकता हो और क़ज़ा ना कर पाया हो तो बेटे ही ना होते, बेटियां हैं ना, फिर उसमें किसी पे वाजिब नहीं है। बेटियों पे नहीं। अलबत्ता आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर क़ज़ा रोज़े की बजाय सदका दे दे, वही पौना किलो आटा हर रोज़े के बदले, तो ये भी काफ़ी है और फिर क़ज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी आगा सिस्तानी के नज़रिए में। बीमार के लिए बाप के रोज़ों की बात हो रही है। और बीमार है तो देखते हैं आप। और ये आपको पहले भी आप शायद पढ़ चुकी होंगी कि माँ के बहरहाल ना नमाज़ें वाजिब हैं बड़े बेटे पर, ना रोज़े वाजिब हैं बड़े बेटे पर, अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि माँ की नमाज़ें और रोज़े भी अंजाम दिए जाएं, लेकिन वाजिब बहरहाल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। और अलबत्ता मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखें माँ बाप ज़हमत बहुत करते हैं औलाद की निस्बत, औलादें कहती तो हैं कि किया क्या आपने, लेकिन जब वो ख़ुद बाप या माँ बनती हैं तो उनको फिर पता चलता है कि किया क्या है इन्होंने। तो इसलिए मैं कहता तो हूँ कि जिन सूरतों में वाजिब नहीं भी है, बहरहाल माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत अपनी जान भी खर्च की है, अपना माल भी खर्च किया है, अपनी ज़िंदगी खर्च की है तुम लोगों के ऊपर, औलादों के ऊपर, तो इतना हक़ तो मेरा ख़्याल है बनता है माँ बाप का कि इंसान वाजिब ना होने के बावजूद वालिदैन के एहतराम के लिए कि वो जब ये बीमार होता था, जब ये परेशान होता था, तो क्या रवैया होता था माँ बाप का, कहती थी है वो रहा होने दो, वो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको बहलाते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो छोटी एज में है, बड़ी एज में भी है तो ऐसे ही नहीं माँ बाप उसको छोड़ तो नहीं देते कि तुम जानो तुम्हारी ज़िंदगी जाने, जो कर सकते हैं करते हैं उसके लिए। तो अगर आज वालिदैन परेशान हैं अपने अमाल की वजह से, अंजाम ना देने की वजह से, तो बच्चों का हक़ बनता है या नहीं बनता कि वो अब उनका ख्याल रखें और उनको उनका एहतमाम करें कि वो उस परेशानी से वहाँ, क्योंकि देखें अब उनको परेशानी से कोई निकाल सकते तो ये औलादें ही हैं, इनको तो परेशानी से निकालने वाले बहुत से हो सकते थे लेकिन माँ बाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको परेशानी से निकालने वाली तो औलादें नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। जिनके लिए माँ बाप ने ज़िंदगी गला दी, ज़िंदगी खर्च कर दी, वो ही ना करें तो कोई और किसी और को क्या पड़ी है, कौन करेगा। लिहाजा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि चाहे वाजिब ना भी हो, जिन सूरतों में वाजिब नहीं है, बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन के वाजिबात को अंजाम दें, उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो उनकी गर्दन पर रह गई हैं उनको पूरा करें, उनके कोई कर्ज़े हैं उनके कर्ज़ों को अदा करें, उन्होंने किसी की हक़ तलफ़ी की है उससे जाके माफ़ी मांगें, उससे जो है वो उसका अगर जुबरान हो सकता है हक़ तलफ़ी का किसी भी तरीके से तो उसका जुबरान करें, कंपनसेट करें उसको, ताकि आपके वालिदैन जो है उस मुश्किल जगह पर जहाँ पर अमल के अलावा किसी और चीज़ में काम नहीं आना होता, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसाइश और आराम वाली बन जाए।
एक और मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक शख्स है, मतलब मैं बीमार चल रहा हूँ फ़र्ज़ करें, और इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाए ठीक हुए बगैर ही। अक्सर ये होता है ना, मतलब ICU में बंदा रमज़ान में, और वो आखिरी दिन फाता व माता। तो अब लोगों को होती है परेशानी, जो समझदार लोग होते हैं, जो दीनदार बच्चे होते हैं, एहसास वाले बच्चे होते हैं कि जी हमारे बाप ने रोज़े नहीं रखे या माँ ने रोज़े नहीं रखे। लेकिन इन रोज़ों की कज़ा वाजिब नहीं है कि अगर ठीक ही नहीं हुआ और उसी में ही इंतकाल हो गया और मौका ही नहीं बना उसको कि वो उठ जिंदा रहता, सही होता तो कज़ा कर लेता ना, लेकिन ये चीज़ें ही नहीं आई बीच में, तो इन रोज़ों की कज़ा नहीं है। या ख़ातून है, अय्याम हैज़ व निफास में है और ख़त्म होने से पहले और इतना वक्त गुजरने से पहले कि ये रोज़े रख सके, उससे पहले उसका इंतकाल हो गया, मतलब फ़र्ज़ में हैज़ व निफास में इंतकाल हो गया, तो उन रोज़ों की इस भी कज़ा इस खातून की गर्दन पे वाजिब नहीं है। लिहाजा उसके वारिसों पे वो रोज़े जो इसने रमज़ान में या मरज़ मौत में छुटे हैं, या वो रोज़े जो हैज़ व निफास की वजह से छुटे और फिर इंतकाल हो गया, उन रोज़ों की कज़ा वाजिब नहीं है। हाँ, इतना वक्त गुजर चुका हो कि ये सही हो गए हों वो बीमारी से और ये हैज़ व निफास से, और रोज़े की कज़ा करना मुमकिन हो इनके लिए, और फिर उन्होंने ना की हो और फिर इंतकाल हो जाए, तो इन रोज़ों की कज़ा वाजिब होगी, व इल्ला रोज़ों की कज़ा इन पर वाजिब नहीं होगी। ये कुछ अहकाम थे। इस हवाले से कुछ अहकाम फ़िदिये वगैरह के मैंने पिछले हफ्ते बयान कर दिए थे, जो मुझे अब याद पड़ रहा है, जब बीमारों वगैरह की बात आई थी, हामला औरत की बात आई थी कि उनको कैसे फ़िदिया देना है। बाकी ये है कि देखें, अब ये तो मसले तो पूरे हो गए हैं, लेकिन एक बात और अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि हम लोग अपनी आखिरत को भुलाए बैठे हैं, अपनी कब्र और बरज़ख को भुलाए बैठे हैं। माल होता है हमारे पास, लेकिन हमें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती कि हम अपने रोज़ों के कफ़ारे दे दें, हम अपने रोज़ों के फ़िदिये दे दें, या अगर हमने किसी का माली या नुकसान पहुंचाया है तो उसको दियत दे दें, या जो भी हमारी माली वाजिबात बनते हैं, खुम्स व ज़कात है, वो दे दें। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि यार चलो हमारे बाद में हमारे बच्चे कर देंगे, जब आप खुद नहीं कर रहे तो बच्चे क्या करेंगे? बाज़ बच्चे तो होते हैं जब उनके जुमले ही होते हैं, उन्होंने खुद नहीं किया, खुद कर लेते अपने, अगर इतना ही शौक़ था, तो नहीं था शौक़, उन्होंने खुद नहीं किया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम भी क्यों करें? लिहाजा मैं आपकी खिदमत में और आपके तवस्सुत से बाकियों की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इन चीज़ों में देखिए, एक मसला भी आता है कि मेरे फ़र्ज़ करें रोज़े छूट गए इस साल, ख़वातीन के तो हर साल छुटते ही हैं, आया फ़ौरन कज़ा वाजिब है? कहते हैं फ़ौरन वाजिब नहीं है, लेकिन इतना डिले ना करें क़ज़ाओं को, चाहे नमाज की हो चाहे रोज़ों की हो, कि ये वाजिब की अदायगी में कोताही शुमार हो। इतना डिले करने की इजाज़त नहीं है। तो वाजिब सिर्फ नमाज और रोज़े की कज़ा थोड़ी है, वाजिब कफ़ारे भी हैं, वाजिब फ़िदिये भी हैं, वाजिब दियत भी है, वाजिब और 10 चीज़ें जो आपकी गर्दन पर माली चीज़ें आती हैं। किसी का आपको मालूम है रद्द मज़ालिम आपकी गर्दन पर है, लेकिन नहीं देते इंसान। हज से होकर आते हैं, कफ़ारे बाज़ औक़ात मर्दों पर ख़ास तौर पर आ जाते हैं, नहीं निकालते हैं। ये सब भी तो वाजिब है ना। इनकी अदायगी में भी इतनी कोताही ना करें, इतना डिले ना करें कि शुमार हो कि आप कोताही करने वाले हैं अपने वाजिबात की निस्बत। लिहाजा कोशिश करें कि जिसकी गर्दन पर फ़िदिये कफ़ारे हैं और उसके पास माल है, बजाय इसके कि ये माल अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, पहले अपने वाजिबात को अंजाम दे लें। आज का ज़माना ऐसा ज़माना नहीं, देखें पांचों उंगलियां कहीं बराबर नहीं होती, इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़माना जिस तेज़ी से ख़राबियों की तरफ जा रहा है और बुराई की तरफ जा रहा है, आज का ज़माना ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर भी रिलाई करें, हत्ता बच्चों के ऊपर, कि हमारे बाद वो कर देंगे। दुनिया का कुछ पता नहीं है, और माल दुनिया का तो वैसे ही कोई आसरा नहीं है। बैठे बैठाए आपके हाथ में पैसा मौजूद है, आपके अपने वाजिबात हैं, आप जुर्रत नहीं कर रही पैसा खर्च करने की, तो जिसकी लॉटरी निकली वो कैसे जुर्रत करेगा?
जब वो हिसाब किताब बनाएगा आपका कि मतलब फ़र्ज़ करें आपके जी रोज़ों का फ़िदिया कफ़ारा, ओ ये तो 4 लाख रुपए बन रहे हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा बच्चा आपका 4 लाख रुपए अपने हिस्से से निकाल के देगा कि ये लो मेरी माँ के कफ़ारे फ़िदिये दे दो। और कदा नमाज़ें रोज़े हैं तो वो तो फिर कहानी और भी आगे बढ़ जाती है। देखिए कदा नमाज़ें रोज़े उसकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ज़िंदगी में आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि ज़िंदगी में किसी को पैसा दे दें, ये भी कर सकते हैं आप। वरना ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये माली वाजिबात में नहीं है, इसलिए आपके 1/3 में से निकलते नहीं हैं नमाज रोज़े। लिहाजा अगर किसी की गर्दन पे नमाज और रोज़े मौजूद हैं तो वो मिनिमम अगर पैसा निकालने का दिल नहीं हो रहा तो वसीयत ज़रूर करे कि जी मेरे इतने साल की नमाज़ें पढ़वाई जाएँ और इतने साल के रोज़े रखवाए जाएँ 1/3 के अंदर। वरना अगर औलाद भी नाखलफ निकली, वसीयत भी आपने नहीं की, तो ये नमाज रोज़े आपकी करवाने वाला कोई नहीं होगा, और यही नमाज रोज़े आपको फिर ले डूबने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें अपनी नमाज़ों कज़ा करें। इंतज़ार क्यों करें इंसान के, जब मरेंगे तो हमारे बच्चे कज़ा करवा देंगे, खुद कज़ा करना शुरू करें। मैंने कई दफ़ा बताया है, बाज़ लोगों को भी बताया है, यानी पर्सनली भी जब पूछते हैं, देखिए कज़ा करने के लिए बस फ़र्ज़ करें आपने हिसाब लगाया, आपकी जब से आप बालिग़ हुई हैं उस वक्त से अब तक आपकी 25 साल की नमाज़ें आपकी गर्दन पर हैं। हौलता इंसान यार 25 साल की नमाज़ें कैसे कज़ा होंगी, वाकई हौल आता है इंसान को। लेकिन ये हौल उस वक्त आता है जब मैं ये सोचूंगा ना 1 साल 25 साल कैसे करूँगा। आप एक फार्मूला बना लें, अपनी हर एक नमाज के साथ एक नमाज कज़ा करें, एक नमाज के साथ एक फ़जर के साथ एक फ़जर कज़ा, पूरे दिन की भी नहीं, यहाँ एक फ़जर के साथ एक फ़जर कज़ा, एक ज़ोहर के साथ एक ज़ोहर कज़ा, एक असर के साथ एक असर कज़ा, एक मगरिब के साथ, यानी एक दिन में आपने एक दिन की कज़ा नमाज़ें करनी। स्टार्ट तो करें, कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस अ, आप शुरू तो करें, आप कदम तो बढ़ाएं। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने इसी फार्मूले के तहत अपने साल की नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया है और पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। कर सकता है इंसान। इसी तरह रोज़े, सर्दियाँ हल्की होती हैं, प्यास भी कम लगती है, पसीना नहीं निकलता, ऑब्वियसली प्यास नहीं लगती है। कोशिश करें सर्दियों के दिनों में जितने अपने रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं कर लें। 6-6, 7-7, 8-8 रोज़े छुटे हुए होते हैं, 6-6, 7-7, 8, यानी आप मुसलसल 3 महीने भी अगर आप कज़ा करते हैं तो 90 रोज़े, यानी आपके 10 साल के निकल गए रोज़े। रोज़े तो आसान है, नमाज 10 साल का मतलब है 365 दिन की नमाज़ है। रोज़े 10 साल का मतलब ये कि 300 रोज़े, हर साल के 30 रोज़े हैं, वो 365 रोज़े तो नहीं है। लिहाजा वो आपका खाता जल्दी ख़त्म हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी जुर्रत चाहिए और थोड़ा सा जज्बा चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाएं। आपकी ज़िम्मेदारी आपकी गर्दन से उतर जाएगी, पीछे तक के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो माली वाजिबात हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के जाएं। मुंतज़िर ना रहिएगा, आपके बच्चों को क्या पता चलना आपके कितने फ़िदिये हैं, कितने कफ़ारे हैं, क्या है और क्या नहीं है। मुंतज़िर ना रहें, अपनी ज़िंदगी में अपनी हाथों से अपने कम से कम ये फ़िदिये कफ़ारे वगैरह टाइप की चीज़ें जो हैं वो देकर जाएँ। अगर आपके पास माल मौजूद है तो हम छोड़ते हैं, ये ज़ेवरात हैं, ये मेरी इस बेटी के लिए हो जाइए। अरे बेटियों को छोड़ें, बेटियों को कर दिया ना आपने, शादियां कर दी, दे दिया, जहेज़ दे दिया, उनकी वो जो हमारे यहाँ व्यायाम बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो जो बच्चों की पैदाइशों पे होते हैं, वो सब कुछ कर लिया। अब और क्या, कितनी जान लेंगी। बच्चों को आपने पढ़ा लिखा दिया, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, अब कुछ अपना भी सोचें आप, अपनी आखिरत, अपनी कब्र की भी। अभी भी बैठ के बच्चों को ही सोच रहे हैं, ये इस बच्चे के लिए, ये उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे ने मरने के बाद आपके लिए एक फातिहा भी नहीं पढ़नी। फिर बोल रहा हूँ अगेन, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बड़े किस्से सुने मैंने, उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। लिहाजा बच्चों की अब छोड़ दें, अब जो बचा खुचा है अपने ऊपर खर्च करें, अपने वाजिबात के ऊपर खर्च करें, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर खर्च करें, अपनी कब्र को हल्का करें, अपनी बरज़ख को आसान बनाएं, अपने लिए कुछ भेज दें, कोई सदका जारिया खुद कर दें। वो पैगम्बर का मशहूर वाक़या ना, मैं पूरा वाक़े में नहीं जा रहा हूँ, वो एक किसी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे पूरा खजूर का गोदाम जो है वो पैगंबर के हाथ से सदका करवा दीजिएगा। उसके मरने के बाद उसके वारिस आए, पैगंबर के पास आए, पैगंबर गए, एक मोमिन की ख्वाहिश थी, पैगंबर ने सदका किया पूरा। जब आखिर में वो
गोदाम की सफाई हुई तो एक दबी हुई खजूर मिली, जो तिबके नकल, जिस तरह नकल हुआ है, जो आप लोगों ने भी कई दफ़ा सुना होगा, पैगंबर ने कहा अगर ये एक अपने हाथ कर देता इस पूरे गोदाम से ज़्यादा इसको सवाब मिलता। वो पूरा गोदाम पैगंबर के हाथ से सदका हुआ था, क्या इससे ज़्यादा सवाब इसको एक खजूर का मिलता अगर ये अपने हाथ से सदका देकर जाता। हम लोग छोड़ते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, पीछे कर लेंगे, अपने हाथ से करके जाएं। नेकियों के लिए क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई आपके बिहाफ पर नेकी करे? जो सदका जारिया, खैरात जो आप अपनी कब्र के लिए दुनिया में कर सकती हैं और अपने हाथ से कर सकती हैं, उसको दूसरों पे ना छोड़ें, खुद करके जाएं और अपनी कब्र को आसान बनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।